एपिसोड में देखा था जिन और सियोनहा वो दोनों आपस में फाइट कर रहे थे। सियोनहा अपने ब्रेसलेट की पावर का यूज करते हुए इग्निस के ऊपर अटैक करती है, लेकिन इससे इग्निस को कुछ भी नहीं होता। ये देखने के बाद सियोनहा अपने पास से एक पिल को बाहर निकालती है और उसे तुरंत खा जाती है। लेकिन जैसे इस पिल का पावर खत्म होता है तुरंत इसके साइड इफेक्ट दिखने लगते हैं। इसकी वजह से सियोनहा के मुंह से ब्लड आने लगता है और बस थोड़ी ही देर के अंदर उसकी बॉडी एक्सप्लोड करने लगती है। इसी सीन के साथ हमारा पिछला एपिसोड एंड हुआ था। अब आगे इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हम उस जगह का सीन देखते हैं जहाँ पर सियोनहा ने खुद को सेल्फ डिस्ट्रैक्ट किया था। यहीं पर हम जिन और जोयोंग को देखते हैं जहाँ पर जिन ने जोयोंग को इस एक्सप्लोजन से बचा लिया है। इसके बाद जिन खड़ा होते हुए बोलता है, जोयोंग क्या तुम ठीक हो? जोयोंग बोलता है, हाँ यंग मास्टर मैं ठीक हूँ। ये बोलने के बाद उसकी नजर अपने सामने पड़ती है और वो अपने सामने के नजारे को देखकर एकदम हैरान हो जाता है, क्योंकि एक्सप्लोजन की वजह से वहाँ पर एक गड्ढा बन चुका था। जोयोंग उस गड्ढे को देखते हुए बोलता है, आखिरकार यहाँ पर हुआ क्या? जिन बोलता है, उसने खुद को डिस्ट्रॉय कर लिया और लगभग मैं भी मरने वाला था। जोयोंग बोलता है, आखिर ये कैसे हो सकता है? मुझे लगा नहीं था कि वो कभी ऐसा करेंगी। जिन बोलता, हाँ मुझे ये बात पता है और हालांकि मैं खुश भी हूँ क्योंकि हम इन सभी चीजों के अंदर इन्वॉल्व नहीं थे। जिनके इतना बोलने के साथ ही जोयोंग वापस से उसके सामने अपने घुटने टेकते हुए बोलता है, यंग मास्टर मैं सच में काफी ज्यादा शर्मिंदा हूँ। आपका बॉडीगार्ड होने के बाद भी मैं आपकी प्रोटेक्शन नहीं कर सका, मुझे तो मर जाना चाहिए। जिन बोलता है, नहीं तुम्हें ऐसा सोचने की जरूरत नहीं, वैसे भी इसे पता था कि यहाँ पर इस तरह का इंसिडेंट होने वाला है। मेरे ख्याल से यहाँ पर बस एक ही पर्सन था जिसे कि इसके बारे में पता होना चाहिए और वो है जंग। जोयोंग बोलता है, नहीं मुझे नहीं लगता कि उसे इस बारे में पता था क्योंकि लेडी सियोनहा का कंडीशन देखने के बाद वो भी काफी कंफ्यूज थी। अगर उसे पहले से इस बारे में पता होता तो मुझे यकीन है वो इतना ज्यादा कंफ्यूज कभी नहीं होती और उसके इसी शौक की वजह से मैं उसे डिफीट कर पाया। तो मुझे नहीं लगता इसके अंदर जंग का कोई भी हाथ होना चाहिए। जोयोंग के बात को सुनकर ब्लैकस्टोन बोलता है, जिन इसने सही कहा, तुम एक बार अपने सिस्टर के रिएक्शन को याद करो। जब वो मरने वाली थी उस समय वो भी काफी ज्यादा घबराई हुई थी। जिन बोलता है, हाँ तुमने सही कहा, उसने ये कहा था कि वो मरना नहीं चाहती। ब्लैकस्टोन बोलता है, सच में यहाँ पर कुछ ना कुछ गड़बड़ जरूर है। वो जीतने के लिए इतनी ज्यादा बेताब थी कि उसने उस पिल के ऊपर बिल्कुल भी रिसर्च नहीं किया। मुझे यकीन है उसे उस ड्रग के साइड इफेक्ट के बारे में बिल्कुल भी नहीं पता था। जिन बोलता, हाँ तुमने सही कहा, सच में ये बहुत ही ज्यादा कंफ्यूजिंग है और मैंने अपने पास्ट लाइफ के अंदर भी इस तरह के मेडिसिन के बारे में सुना है। उन्हीं सब मेडिसिन के अंदर कुछ ऐसे भी मेडिसिन थे जो कि ओरा को एक्सप्लोड करते थे। सच में अगर वो अभी तक जिंदा होती तो शायद हम कुछ ना कुछ करके उसे बचा लेते, लेकिन वो पूरी तरह मर चुकी है और उसे किसने मारा हमारे पास इसका कोई भी सुराग नहीं है। नहीं रुको, मुझे लगता है हमारे पास एक सुराग है। सियोनहा ने पहले इसके बारे में बताया था कि जो ये सब कर रहा है वो मेरे बहुत ही ज्यादा करीब है, तो फिर मुझे लगता है मुझे इस बारे में काफी अच्छे से सोचना चाहिए। ब्लैकस्टोन बोलता है, आखिर तुम ये पता कैसे लगाओगे कि आखिरकार उनमें से क्रिमिनल कौन है? जिन बोलता है, तुम इसकी चिंता मत करो, यहाँ से बाहर निकलने के बाद हम इसके बारे में सोचेंगे। ये बोलने के बाद जिनकी नजर सियोनहा के ब्रेसलेट पर पड़ती है। जिन उसे उठाते हुए बोलता है, ये सियोनहा का ब्रेसलेट जिसे कि वो यूज करती है। मुझे उम्मीद है कि हमें इससे कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन जरूर मिलेगी। यहीं से हमारा सीन शिफ्ट होता है, हम डंजन के बाहर का सीन देखते हैं जहाँ पर सभी लोग डंजन को देखते हुए बोलते हैं, देखो ये डंजन पूरी तरह से सेक कर रही है। इसका ये मतलब हुआ कि उन्होंने डंजन को क्लियर कर दिया है, लेकिन आखिर वो इतनी जल्दी ये कैसे कर सकते हैं क्योंकि उन्हें अंदर गए अभी 1 घंटा भी नहीं हुआ। फिर वो सभी लोग आगे बोलते हैं, देखो डंजन से कोई बाहर आ रहा है, आखिर वो कौन होगा? ये बोलने के बाद जब वो अपने सामने देखते हैं तब उन्हें दिखाई देते हैं जिन और जोयोंग। जिनको देखकर सभी लोग बोलते हैं, देखो वो बाखुजिन है क्या, वो बाहर आ गया। फिर वो सभी लोग जिनसे सवाल पूछते हुए बोलते हैं, मिस्टर बाखुजिन क्या आपने ही बॉस को डिफीट करके इस डंजन को क्लियर किया है? इसके अलावा सियोनहा कहाँ पर है? वो अभी तक डंजन से बाहर क्यों नहीं आई? और देखो डंजन भी बंद हो रहा है, क्या इसका मतलब ये है कि वो पहले ही मारी जा चुकी हैं? मिस्टर बाखुजिन बताइए, क्या आपने सियोनहा को मार डाला? उनकी डेथ कैसे हुई? वो सभी लोग जिनसे बस इसकी एक्सप्लेनेशन मांग रहे थे कि आखिरकार सियोनहा के साथ क्या हुआ। वो सभी लोग जिनसे आगे बोलते हैं, कहीं ऐसा तो नहीं किया आपने ही सियोनहा को मार डाला? उन सभी की बात को सुनने के बाद जिन बोलता है, मैं यहाँ पर जो बोलने जा रहा हूँ हो सकता है तुम सभी लोग उस पर भरोसा ना करो, लेकिन सच यही है कि सियोनहा ने खुद को सेल्फ डिस्ट्रॉय कर लिया। जिनके इस बात को सुनकर सभी लोग बोलते हैं, क्या सेल्फ डिस्ट्रॉय ये किसी भी तरह से पॉसिबल नहीं लगता, आखिर ये क्या बकवास है? जिन आगे बोलता है, जब मैं बॉस को मार कर वापस आ रहा था तभी सियोनहा ने अचानक से मेरे ऊपर अटैक कर दिया। अपनी प्रोटेक्शन करने के लिए मैंने भी उससे डटकर फाइट की। काफी देर तक फाइट
फाइट करने के बाद मैं उससे जीतने ही वाला था, लेकिन तभी उसने कुछ अजीब खा लिया और शायद उसने ऐसा इसी वजह से किया क्योंकि अगर वो मुझसे हार जाती तो वो लोगों को क्या मुंह दिखाती। वहाँ पर हालात ही ऐसे थे, उस आइटम को खाने के थोड़ी देर बाद उसकी बॉडी सेल्फ डिस्ट्रॉय हो गई। इनके इस बात को सुनकर एक लड़की अपने बगल में खड़े बंदे से बोलती है, सेल्फ डिस्ट्रॉय, क्या तुम इस बात पर भरोसा करते हो? उसकी बात को सुनकर वो लड़का बोलता है, क्या सच में तुम्हें ऐसा लगता है? मुझे यकीन है इसने उसे मार डाला होगा। उसकी बात को सुनकर सामने खड़ा एक और बंदा बोलता है, आखिर हम कर ही क्या सकते हैं, हम अब इन सभी चीजों को वेरीफाई भी नहीं कर सकते। वो बंदा बोलता है, हाँ मैं तुम्हारी बात को समझ सकता हूँ और शायद बाक सियोना ही ऐसी पर्सन थी जिसे कि इस फैमिली से बाहर जाना था। उन सभी की इस तरह की बातों को सुनकर जो योंग उनसे बोलता है, अब आप सभी लोग यहाँ से जा सकते हैं और इन सभी चीजों की डिटेल आपको डिवाइन स्वॉर्ड बाक फैमिली से मिल जाएगी। इसके बाद हम ब्लैक स्टोन को देखते हैं जो जिन से बोलता है, आखिरकार तुमने झूठ क्यों बोला? हालांकि तुमने यहाँ पर जो बातें कही वो बिल्कुल भी गलत नहीं थी। इन बोलते हैं, हाँ तुमने सही कहा, मैंने यहाँ पर ये सब बातें इसीलिए बताई क्योंकि मैं उस आदमी को फंसाना चाहता हूँ जिसने कि ऐसा किया है। मुझे यकीन है अब तक उसे इस बारे में पता चल गया होगा कि उसकी प्लानिंग फेल हो चुकी है और मुझे यकीन है वो अपने इस हार का मुंह तोड़ जवाब जरूर से देगा। तो फिर चलो देखते हैं आखिरकार फ्यूचर में क्या होता है। इसके बाद हम न्यूज की हेडलाइन को देखते हैं जिसमें लिखा था कि बाक सियोना ने खुद को मार डाला और कोई पर्सन जो इन सभी आर्टिकल को पढ़ रहा था वो इन सभी आर्टिकल को पढ़ते हुए बोलता है, ग्रेट। उसी के बगल में एक बंदे को देखते हैं जो उसकी बात को सुनकर बोलता है, क्या हमें इससे कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी? वो बंदा बोलता है, नहीं बिल्कुल नहीं, मुझे यकीन है उसे ये बात नहीं पता कि आखिरकार वो पर्सन कौन है और शायद इसी वजह से वो उस पर्सन के किसी न किसी रिएक्शन का इंतजार कर रहा है। उसके बगल में खड़ा पर्सन बोलता है, लेकिन क्या होगा अगर लेडी सियोना ने उसे ये बताया होगा कि अभी तक जो कुछ भी हुआ वो आपने किया है? इस बात को सुनकर वो पर्सन हंसते हुए बोलता है, नहीं ये तो इम्पॉसिबल है। फिर वो पर्सन आगे उठते हुए बोलता है, ब्लैक पिल खाने के बाद अगर तुम लकी नहीं हुए तो बस 3 मिनट के अंदर ही तुम्हारी बॉडी एक्सप्लोड कर जाएगी। और इससे भी इम्पोर्टेंट बात यह है कि बाक सियोना यानी मेरी सिस्टर वो इतनी भी इंटेलिजेंट नहीं। देखते हैं ये सब करने वाला कोई और नहीं बल्कि यून था, जिनका बड़ा भाई। यून आगे बोलता है, उसने बिना कुछ कहे मैंने जो दिया था उसे एक्सेप्ट कर लिया और मुझे यकीन है उसे जब ऐसा लगा होगा कि वो हारने वाली है तब उसने उस पिल को खा लिया होगा। आखिरकार कोई इतना स्टूपिड कैसे हो सकता है? सच में ये तो रेडिकुलस है। सच में उसे ऐसा लगता था कि मैं उसकी मदद करूंगा? उसका सबऑर्डिनेट बोलता है, लेकिन अगर पैट्रियार्च को इस बारे में पता चल गया तो? यून बोलता है, मैं तुम्हें इस बात की गारंटी देता हूँ कि ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। वो फादर ही थे जिन्होंने कि उन दोनों को वहाँ पर धकेला और मुझे यकीन है उन्हें ऐसा ही लग रहा था कि उनमें से एक या फिर दोनों मारे जाएंगे। मुझे ये बात अच्छे से पता है कि मेरे फादर वो किस तरह के पर्सन हैं। जब तक कि मैं उनके प्लान के बीच कोई रुकावट नहीं बनता मुझे यकीन है वो इन सभी चीजों से बिल्कुल भी गुस्सा नहीं होंगे, भले ही उन्हें ये बात पता चल जाए, क्योंकि वो भी बस हमेशा से यही करते आए हैं। उसका सबऑर्डिनेट बोलता है, लेकिन फिर भी क्या ये बेहतर नहीं होगा कि आप ऐसे सिचुएशन के लिए भी प्रिपेयर हो जाएं? उसकी बात को सुनकर यून बोलता है, सच में तुम बहुत ही ज्यादा चिंता कर रहे हो। क्या तुम्हें ऐसा लगता है कि मैं बिना किसी प्लानिंग के ये सब करूंगा? यून के बात को सुनकर उसका सबऑर्डिनेट उससे माफी मांगते हुए बोलता है, मुझे माफ करिए, मुझे ऐसा नहीं कहना चाहिए था। यून बोलता है, हाँ ठीक है, और अगर मैं ऑनेस्टली कहूँ तो मुझे तुम्हारी बात भी सही लगती है। मुझे ऐसा लगता है कि तुम्हें कुछ ऐसे लोग की जरूरत है जो तुम्हारी पूरी बात को बहुत ही अच्छे से माने। इन सभी चीजों के बारे में मैं जल्द ही कोई और रास्ता सोचूंगा कि मेरा भाई वो बहुत ही ज्यादा तेज है। इसे पता हो सकता है उसे पहले से ही अंदाजा हो कि आखिरकार ये सब किसने किया। फिर यून आगे बढ़ते हुए बोलता है, मुझे यकीन है मेरा भाई वो मुझे पहले की तरह ही अपना बड़ा भाई मानता होगा। उनके इतना बोलने के साथ ही हमारा सीन शिफ्ट होता है, पैट्रियार्च को देखते हैं और उन्हीं के सामने हम जिन को देखते हैं जो कि उनसे बोलता है, बाक सियोना मर चुकी है उस डंजन के अंदर। जिन के बात को सुनकर पैट्रियार्च बोलते हैं, हाँ मुझे ये बात पहले से ही पता है। जिन बोलता है, क्या आप डिटेल में नहीं जानना चाहते कि आखिरकार वहाँ पर हुआ क्या? पैट्रियार्च बोलते हैं, उसने खुद इस मैच को रखा था तो फिर मुझे कुछ भी जानने की जरूरत नहीं। उसने तुम्हारे साथ डंजन के अंदर जाने के लिए मुझसे एक मौका मांगा। उसने कहा कि वो अपने जान की बाजी लगाकर तुमसे फाइट करेगी। उसके इंटेंशन इतने ज्यादा ऑब्वियस थे कि उसे देखकर मुझे हंसी आ गई। तो वो डंजन के अंदर बस इसी वजह से मरी क्योंकि या तो वो बेवकूफ थी या फिर किसी ने उसे बेवकूफ बनाया। मैच पहले ही एंड हो चुका है और इस मैच के एंड में जो कमजोर था वो मारा गया और ये रिजल्ट बिल्कुल वैसा ही है जैसा कि मैंने सोचा था।
पेट्रियार्च के इस बात को सुनकर ब्लैकस्टोन बोलता है मुझे लगा नहीं था कि वो इस तरह का कोई इंसान है, यहाँ तक कि अपने बच्चों से इससे ज्यादा प्यार तो जानवर करते हैं। ये सच में बहुत ही ज्यादा हार्टलेस है, इसे अपनी बेटी की मौत का बिल्कुल भी परवाह नहीं। और ऐसा नहीं कि वो अपने पावर की वजह से चेंज हो गया, बल्कि रियलिटी के अंदर ही वो एक मॉन्स्टर है। जिन बोलता है हाँ उन्हें ये बात अच्छे से पता था कि बाक्सियोन हाँ वो मुझे मारना चाहती है। मैच के स्टार्टिंग से ही उन्हें ये बात पता था कि आज हम दोनों में से कोई एक ही जिंदा बचेगा। हम पेट्रियार्च को देखते हैं जो जिनसे बोलते हैं मैं ये चाहता हूँ कि तुम उसकी तरह ना बनो, तुम कभी भी किसी के ऊपर ट्रस्ट मत करना और अपने पावर का यूज करते हुए खुद को ज्यादा स्ट्रांग बनाना। जिन बोलते हैं हाँ बिल्कुल मैं ऐसा ही करूंगा, यहाँ तक कि आपके बाद मैं ही इस फैमिली का पेट्रियार्च बनूंगा। जिनके इस बात को सुनकर पेट्रियार्च हंसते हुए बोलते हैं गुड, सच में मुझे तुम्हारा ये एटीट्यूड काफी पसंद आया। पेट्रियार्च के इतना बोलने के बाद हम उनके पैलेस के बाहर का सीन देखते हैं, जहाँ पर जिन और ब्लैकस्टोन वो दोनों ही आगे बढ़ रहे थे। तभी जिन बोलता है मैंने फैसला कर लिया है। ब्लैकस्टोन बोलता है डिसाइड, लेकिन किस बारे में? जिन बोलता है अपने फादर के बाद वो मैं ही हूँ जो इस फैमिली का पेट्रियार्च बनेगा। ब्लैकस्टोन बोलता है क्या, लेकिन क्यों, वो भी इतने अचानक से? जिन बोलता है तुम ये बोल सकते हो कि मेरे मन के अंदर जो थोड़ी सी पेट्रियार्च ना बनने की हिचकिचाहट थी वो अब मिट चुकी है। तुमने थोड़ी देर पहले जो बात कहा था वो सही था ब्लैकस्टोन, मेरे फादर वो एक मॉन्स्टर हैं और अब मैं उन्हीं के पावर का यूज करते हुए खुद को इस फैमिली का नया पेट्रियार्च बनाऊंगा। यहीं से हमारा सीन शिफ्ट होता है सिटी के अंदर का सीन देखते हैं, जहाँ पर जिन ब्लैकस्टोन के साथ कहीं जा रहा था। आगे बढ़ते हुए ब्लैकस्टोन जिन से बोलता है सियोना से फाइट करने के दौरान तुम लगभग मरने ही वाले थे, तो फिर इसके बाद आखिरकार तुम कहाँ पर जा रहे हो? ब्लैकस्टोन के बात को सुनकर जिन बोलता है सबसे पहले मैं ये जानना चाहता हूँ कि आखिरकार मेरी सिस्टर के पीछे कौन था? ब्लैकस्टोन बोलता है क्या कोई ऐसा है जिसके ऊपर तुम्हें शक है? जिन बोलता है नहीं मुझे किसी के ऊपर इतना खास शक तो नहीं, लेकिन कुछ है जो कि मैं जानना चाहता हूँ और मुझे ऐसा लगता है कि इस एरिया में कोई ऐसा है जो इन सभी चीजों के अंदर मेरी मदद कर सकता है। जिनके इतना बोलने के साथ ही हमारा सीन शिफ्ट होता है, हम योजिना को देखते हैं। योजिना जिन को देखते हुए बोलती है मिस्टर बाखू जिन वेलकम। जिन उससे बोलता है तुमसे मिले काफी समय हो गया योजिना। योजिना जिन से बोलती है तुम्हें देखकर ऐसा लगता है कि तुम काफी जल्दी में हो, अगर ऐसी बात थी तो तुम मुझे कॉल कर सकते थे। जिन बोलता है तुम्हें इतनी ज्यादा प्रॉब्लम में डालने के लिए मुझे माफ करना, ये मैटर इतना ज्यादा सेंसिटिव था कि मैंने खुद यहाँ पर आना ज्यादा जरूरी समझा। योजिना बोलती है अगर तुम अपने कंपटीशन के तुरंत बाद मुझसे मिलने के लिए यहाँ पर आए हो तो मुझे यकीन है ये काफी इम्पोर्टेंट होगा, और अब जबकि मैंने अपने बॉडीगार्ड्स को भी यहाँ से भेज दिया है तो फिर चलिए काम की बात करते हैं। मुझे बताओ तुम जिस मैटर की बात कर रहे थे वो बाक्सियोना से कनेक्टेड है? योजिना के बात को सुनकर जिन अपने पास से उसी ब्रेसलेट को बाहर निकालते हुए बोलता है मैं ये चाहता हूँ कि तुम्हें भी इस बारे में पता हो, ये वही ब्रेसलेट है जिसे की बाक्सियोना ने उस समय यूज किया था, और मैं ये चाहता हूँ कि तुम उस जगह का पता लगाओ जहाँ पर इसे क्रिएट किया गया है। इसके अलावा क्या तुम्हें किसी ऐसे मेडिसिन के बारे में पता है जो कि तुम्हें बहुत ही जल्दी स्ट्रांग बनाती है और जो इसका साइड इफेक्ट है वो तुम्हारे बॉडी को भी एक्सप्लोड कर सकता है? जिनके इस बात को सुनकर योजिना उस ब्रेसलेट को देखते हुए बोलती है ये मेरा पहली बार है जब मैंने इस तरह के किसी ब्रेसलेट को देखा। इसे देखने के बाद मैं तुम्हें ये बता सकती हूँ कि ये मार्केट के अंदर तो बिल्कुल भी नहीं मिलता, और तुमने जिस मेडिसिन के बारे में कहा मुझे नहीं लगता मुझे ऐसे किसी मेडिसिन के बारे में पता है, ऐसा ड्रग जो बॉडी को एक्सप्लोड कर दे। मुझे लगता है कि ये सभी चीजें उससे कनेक्टेड हो सकती हैं। योजिना के इस बात को सुनकर जिन बोलता है क्या तुम्हें इसके बारे में कुछ पता है? आखिर किससे? योजिना बोलती है ये काफी स्पेशल है, क्या तुम अंडरग्राउंड एरिना फाइट के बारे में जानते हो? जिन बोलता है हाँ मुझे इसके बारे में थोड़ा बहुत आइडिया तो है। योजिना बोलती है मुझे वहीं से इसी तरह के मेडिसिन ओरिजिन के बारे में कुछ पता चला है, हाल ही में इसी तरह का मेडिसिन अंडरग्राउंड एरिना के अंदर देखा गया है, लेकिन किसी को ये नहीं पता कि आखिरकार वो मेडिसिन कहाँ से आया। योजिना के बात को सुनकर जिन बोलता है क्या किसी को ये नहीं पता कि आखिरकार वो मेडिसिन कहाँ से आया, लेकिन इसके बावजूद भी वो सभी लोग इसका यूज कर रहे हैं? योजिना बोलती है तुमने सही कहा, बिल्कुल ऐसा ही है। अंडरग्राउंड एरिना उसे ब्लैक मार्केट द्वारा ऑपरेट किया जाता है और तुम वहाँ पर किसी भी आइटम का यूज कर सकते हो बिना किसी प्रॉब्लम के। तुम वहाँ पर ड्रग का भी यूज कर सकते हो और ऐसे गियर का भी
जो कि काफी डेंजरस हैं और वहाँ पर जितनी चीजें मिलती हैं वो सभी हमारे रडार के अंदर हैं। जिन बोलता है क्या ऐसी बात है, इसका मतलब फिलहाल उस मेडिसिन का यूज काफी सारे लोग कर रहे हैं। ये कुछ ऐसी चीज है जिसे कि शायद ब्लैक मार्केट भी नहीं पकड़ पाया। जिन के इस बात को सुनकर ब्लैक स्टोन उससे बोलता है जिन क्या तुम्हें लगता है वो मेडिसिन बॉक्स योना के मेडिसिन से रिलेटेड होगा? जिन बोलता है नहीं मुझे अभी इसके बारे में तो नहीं पता, लेकिन ये सभी चीजें बहुत ही ज्यादा अजीब है। मुझे यकीन है वो सभी चीजें किसी न किसी तरह आपस में जरूर जुड़ी होंगी। जिन ब्लैक स्टोन से बात कर रहा था तभी योजिना उससे बोलती है मैं तुमसे एक सवाल पूछना चाहती हूँ। अंडरग्राउंड एरिना के अंदर फिलहाल एक कंपटीशन चल रहा है और अगर ब्रांच मैनेजर चाहे तो वो किसी को भी एरिना के अंदर पार्टिसिपेट करने के लिए वहाँ पर भेज सकता है। अगर मैं सिंपल शब्दों में कहूँ तो एक प्रॉक्सी मैच, और अगर तुम एक बार उस एरिना को जीत जाते हो तो शायद तुम्हें हेडक्वार्टर के डिप्टी हेड की पोजीशन मिल जाए, और अगर ऐसा होता है तो तुम्हें उस ड्रग के बारे में और ज्यादा इन्फॉर्मेशन मिल सकती है। इसके अलावा अगर तुम्हें उन सभी के बारे में पता चल जाता है तो हम उन्हें बहुत ही आसानी के साथ पकड़ सकते हैं। तो जिना के बात को सुनकर जिन उससे बोलता है तो तुम ये चाहती हो कि मैं उस प्रॉक्सी मैच के अंदर पार्टिसिपेट करूं? तो जिना बोलती है हाँ तुमने सही कहा, हालांकि उसे जीतना बहुत ही मुश्किल है, लेकिन अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें उस एरिना के अंदर फाइट करने के लिए भेज सकती हूँ। योजिना के बात को सुनकर ब्लैक स्टोन जिन से बोलता है क्या तुम ये करोगे? जिन चाय पीते हुए बोलता है अगर मैं सच कहूँ तो ये काफी झंझट वाला काम है। ब्लैक स्टोन बोलता है हाँ लेकिन ये उतना बुरा भी नहीं। आखिरकार तुम्हें भी ये बात नहीं पता कि फ्यूचर में चलकर हमें कितने सारे लोगों से फाइट करनी पड़ सकती है। ब्लैक स्टोन के इस बात को सुनकर जिन योजिना से बोलता है ठीक है मुझे बताओ आखिरकार ये मैच कब होने वाला है? योजिना बोलती है अगर मैं क्वार्टर फाइनल की बात करूं तो वो इसी हफ्ते के बाद होगा, और रूल के हिसाब से हर एक ग्रुप के अंदर 3 प्रतियोगी होंगे। अगर मैं तुम्हारी बात करूं तो तुम हमारे ट्रम्प कार्ड होने वाले हो, इसलिए तुम्हारी जो फाइट होगी वो सबसे एंड में होगी। योजिना के इस बात को सुनकर जिन बोलता हो अगर ऐसी बात है तो मुझे नहीं लगता ये ज्यादा मुश्किल होने वाला है। ये बोलने के साथ ही जिन को अपने सामने कुछ दिखाई देता है जिसे देखकर जिन योजिना से बोलता है रुको मुझे नहीं लगता ये मेरे लिए अच्छे से काम करेगा। जिन के इस बात को सुनकर योजिना बोलती है आखिर तुम्हारे कहने का मतलब क्या है? क्या तुम्हें इस फाइट के लिए कुछ चाहिए? जिन बोलता है नहीं मैं तो बस वैसे ही बोल रहा था और तुम्हें इस बारे में बिल्कुल भी चिंता करने की जरूरत नहीं। वैसे भी अगर मैं उनसे फाइट करता हूँ तो मुझे काफी एक्सपीरियंस मिलेगा। जिनके इतना बोलने के साथ ही हम उसके सिस्टम विंडो का सीन देखते हैं जहाँ पर एक अनएक्सपेक्टेड क्वेस्ट अपेयर होता है और इसके अंदर लिखा था कि 1 हफ्ते बाद जो प्रॉक्सी मैच होने वाला है तुम्हें उसके अंदर जाकर सभी खिलाड़ियों को डिफीट करना है। और अगर कंडीशन की बात करें तो कंडीशन भी वही थी, तुम्हें इस मैच के अंदर पार्टिसिपेट करके सभी को डिफीट करना है। इसके अलावा अगर रिवॉर्ड की बात करें तो 1600 पॉइंट और एक सरप्राइज रिवॉर्ड। इस नोटिफिकेशन को देखने के बाद जिन योजिना से बोलता है मैं इस कंपटीशन के अंदर सबसे पहले पार्टिसिपेट करूंगा। जिनके इतना बोलने के साथ ही हमारा सीन शिफ्ट होता है हम 1 हफ्ते बाद अंडरग्राउंड फाइट एरिना फैसिलिटी नंबर 7 का सीन देखते हैं। वहीं पर हम एक बंदे को देखते हैं जो बहुत ही स्पीड के साथ सीधा जिन के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन जैसे ही वो जिन के पास आता है जिन उसे एक पंच मारता है और बस इसी के साथ वो बंदा वहीं पर ढेर हो जाता है। और जिन ने यहाँ पर अपने डीमन ट्रांसफॉर्मेशन मास्क का यूज करते हुए खुद को ट्रांसफॉर्म कर रखा है। जैसे उस बंदे को डिफीट करता है पूरे एरिना के सभी लोग खड़े होकर चिल्लाने लगते हैं। और यहाँ पर ज्यादा लोग बस यही बोल रहे थे कि देखो उसने उसे बस सिंगल हिट के अंदर डिफीट कर दिया। अमेजिंग, ये आदमी तो सच में अमेजिंग है, लेकिन मैंने आज से पहले कभी भी इसके बारे में नहीं सुना। ये तो एकदम विंड की तरह है जो कि अचानक से यहाँ पर अपेयर हुआ है। इसने लगातार 5 मैच को विन किया और इसने अपने सभी अपोनेंट को बस अपने सिंगल स्ट्राइक के अंदर ही डिफीट किया है। वहीं 2 लोग जिनके बारे में बात करते हुए बोलते हैं इसने तो बस अपने शॉट के हैंडल का यूज करते हुए उसे डिफीट कर दिया। वहीं दूसरा बंदा बोलता है तुमने सही कहा, मैं तो इस चीज पर भरोसा ही नहीं कर पा रहा। आखिरकार सियोंग नाम के ब्रांच मैनेजर को ये मॉन्स्टर कहां से मिल गया? सभी के इतना बोलने के साथ ही हम वहीं पर बैठे एक पर्सन को देखते हैं जो कि हंसते हुए बोलता है आज काफी लंबे समय बाद मैंने इस जैसे एक टैलेंटेड पर्सन को देखा। वो अपनी पूरी पावर का यूज नहीं कर रहा लेकिन फिर भी वो सभी को बहुत ही आसानी के साथ डिफीट कर रहा है। उसके बगल में बैठा बंदा बोलता है क्या वो अपने एबिलिटीज को हाइड कर रहा है? पहले वाला बंदा बोलता है हाँ इसे देखकर तो ऐसा ही लगता है, वो अपने पावर को हाइड करने के लिए अपना बेस्ट ट्राई कर रहा है। मुझे यकीन है ये बंदा कम से कम रैंक 6 के मिड पर होगा और फिलहाल वो यहाँ पर अपने पावर के साथ साथ अपने आइडेंटिटी को भी हाइड कर रहा है। और यहाँ पर यह भी पॉसिबल है कि वो पहले एक क्रिमिनल था। उसके बात को सुनकर बगल में बैठा बंदा वापस से बोलता है क्या तुम इसे जीत सकते हो? वो बंदा बोलता हाँ बिल्कुल, वैसे मैं काफी ज्यादा एक्साइटेड हूँ। इससे फाइट करने के लिए मैं ये देखना चाहता हूँ कि आखिरकार ये कितना स्ट्रॉन्ग है। उसके इतना बोलने के साथ ही हमारा
सीन शिफ्ट होता है हम योजिना को देखते हैं जो कि जिन से बोल रही थी बहुत बढ़िया। सच में बाखुजिन तुम तो ग्रेट हो, मेरा मतलब बाक्सेन। और गाइस यहाँ पर जिन का नाम इन्होंने बाक्सेन रखा है और शायद ये जिन का पहले वाला नाम है, मुझे ठीक से याद नहीं। जिन उससे बोलता है इन सभी को हराना मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं। स्टार्टिंग में मुझे ऐसा लग रहा था कि ये सभी लोग काफी स्ट्रांग होंगे, लेकिन मुझे लगा नहीं था कि ये लोग इतने ज्यादा कमजोर होंगे। इनके बात को सुनकर योजिना बोलती है, लेकिन सच में मैं सरप्राइज हो गई। मुझे लगा नहीं था कि तुम इतनी जल्दी फाइनल्स के अंदर भी पहुंच जाओगे। योजिना के बात को सुनकर जिन बोलता है, मुझे बताओ क्या तुम्हें उस मेडिसिन के बारे में कुछ पता चला। योजिना बोलती है, अगर मैं तुम्हें इसके बारे में बताऊं तो नहीं, मुझे अभी भी कुछ भी पता नहीं चला। मुझे ऐसा लगता है कि ये कोई ऐसी मेडिसिन होगी जो कि रिसेंटली अपेयर हुई है। इसके अलावा ये भी हो सकता है कि पूरे मार्केट के अंदर बस ये कुछ ही लोग के पास हो। हाँ, हमें इस ड्रग के बारे में कुछ भी पता नहीं चला, लेकिन मुझे उस ब्रेसलेट से रिलेटेड कुछ न्यूज मिली है। जिस ब्रेसलेट के बारे में तुमने मुझे बताया था उसे इस कंट्री के अंदर नहीं बनाया गया है। फिलहाल मैंने बाकी देशों के अंदर भी अपने ट्रस्टेड लोगों के पास ये बात पहुंचा दी है। मुझे यकीन है बहुत ही जल्द हमें इसके बारे में कोई ना कोई सुराग मिल जाएगा। जिना की इस बात को सुनकर जिन उससे बोलता है, इन सभी चीजों के लिए तुम्हारा बहुत बहुत थैंक्स। मैं ये चाहता हूँ कि तुम इसके ऊपर अच्छे से इन्वेस्टिगेट करो। तो जिना बोलती, हाँ तुम इन सभी चीजों को मेरे ऊपर छोड़ सकते हो। जिन बोलता, हाँ ठीक है, इसके अलावा आखिरकार वो पर्सन कौन है। जिन यहाँ पर किसी और की नहीं बल्कि उसी पहले वाले पर्सन की बात कर रहा था। योजिना बोलती है, क्या वो पर्सन वो येलो टाइगर है और वही होगा तुम्हारा फाइनल अपोनेंट। जिन बोलता है, क्या द येलो टाइगर। योजिना बोलती है, हाँ ये योन फैमिली के इंपॉर्टेंट मेंबर में से एक है और इसी के साथ वो जो डीएस का भी एक मेंबर है। योजिना के बात को सुनकर ब्लैकस्टोन बोलता है, क्या द ग्रेट योन फैमिली, ये तो वही है ना जिसे कि तुमने चियोंगजू के अंदर काफी बुरी तरह से क्रश किया था। जिन बोलता है, हाँ तुमने सही कहा, लेकिन ये एक जोडिक भी है, इसका मतलब ये उस फैमिली का एक और मेंबर होगा। ब्लैकस्टोन से ये बोलने के बाद जिन योजिना से बोलता है, सच में ये तो मेरी एक्सपेक्टेशन के बियॉन्ड है। मुझे ये बात तो पता है कि ये कहीं पर गायब था, लेकिन मुझे लगा नहीं था कि ये मुझे यहाँ पर मिल जाएगा। जिनके इतना बोलने के बाद हम ब्लैकस्टोन को देखते हैं जो कि येलो टाइगर को देखते हुए बोलता है, सच में इसके पास एक स्ट्रॉन्ग ऑरा है। इसके ऑरा को देखकर मुझे ऐसा लगता है कि ये कम से कम रैंक 7 के मिड पर होना चाहिए। लेकिन अगर मैं इसके बॉडी कंडीशन की बात करूँ तो काफी लंबे समय से ये अपने ट्रेनिंग के ऊपर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रहा। ब्लैकस्टोन के इस बात को सुनकर जिन बोलता है, मुझे भी ऐसा ही लगता है। सालों पहले ये आदमी एक डुअल के अंदर बहुत ही बुरी तरह हारा था और उसी डुअल के बाद इसने अपने ट्रेनिंग के अंदर बहुत ही ज्यादा लापरवाही दिखाई। ब्लैकस्टोन बोलता है, मुझे ऐसा लगता है कि उस समय इसका दिल टूट गया होगा, लेकिन अगर ऐसी बात थी तो इसे और ज्यादा स्ट्रांग बनना चाहिए था, ना कि कमजोर, क्योंकि किसी को भी ये बात पता नहीं होती कि तुम्हारे सामने कब और कितना स्ट्रांग अपोनेंट आ जाएगा। ब्लैकस्टोन के बात को सुनकर जिन बोलता है, हाँ लेकिन तुम्हें मेरे बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं, क्योंकि मैं काफी स्ट्रांग हूँ। जिनके इतना बोलने के साथ ही हमारा सीन शिफ्ट होता है। हम थोड़ी देर बाद का सीन देखते हैं जहाँ पर जिन और उसी के सामने येलो टाइगर फाइट करने के लिए खड़ा था। येलो टाइगर जिन को देखते हुए बोलता है, ओए नेमलेस बच्चे, अभी भी देर नहीं हुई। अगर मेरी मान हो तो तुम्हें यहाँ पर सरेंडर कर देना चाहिए। अगर तुमने ऐसा कर दिया तो मैं बिना किसी प्रॉब्लम के तुम्हें यहाँ से जाने दूंगा, क्योंकि तुम अपने इस स्किल के साथ कभी भी मेरे अगेंस्ट जीत नहीं सकते। येलो टाइगर के इस बात को सुनकर जिन उससे बोलता है, क्या तुम ज्यादातर अपने माउथ से ही फाइट करते हो? सच में तुम बहुत ही ज्यादा बोलते हो। अगर मेरी मानो तो तुम्हें यहाँ पर सरेंडर कर देना चाहिए, ना कि मुझे। और अगर तुम्हें सरेंडर नहीं करना तो अपनी बकवास बंद करो और चलो मेरे पास आ जाओ। इनके इस बात को सुनकर येलो टाइगर अपना दांत पीसते हुए बोलता है, तुम कमीने, मैं तुम्हें यहीं पर मार डालूंगा। आखिर तुम्हें क्या लगता है तुम मेरे अगेंस्ट जीत सकते हो? येलो टाइगर के इतना बोलने के साथ ही हम रेफरी को देखते हैं जो कि सीटी बजाते हुए बोलता है, फाइनल मैच अब स्टार्ट होता है। रेफरी के सीटी बजाने के साथ ही येलो टाइगर अपने हाथ में ऑरा को रिलीज करके बहुत ही स्पीड के साथ सीधा जिनके ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है। वहां पर अपने किसी नेल टेक्निक का यूज करके चिल्लाते हुए बोलता है, मैं तुम्हें यहाँ पर पीसेस के अंदर काट दूंगा। लेकिन जिन जंप करके उसके अटैक को डॉज कर लेता है। हम देखते हैं येलो हियर के इस अटैक की वजह से थोड़ा बहुत ग्राउंड भी सेटल हो चुका था। ब्लैकस्टोन येलो टाइगर को देखते हुए बोलता है, ये बास्टर्ड, मुझे पता था वो यहाँ पर अपने नेल आर्ट का यूज करेगा। सच में ये बहुत ही अजीब बात है, मुझे लगा नहीं था कि उसने इस नेल आर्ट को इस हद तक मास्टर कर रखा है। जिन बोलता है, वो फिलहाल यहाँ पर डिस्ट्रॉयर टाइगर नेल आर्ट का यूज कर रहा है। इनके इस बात को सुनकर ब्लैकस्टोन बोलता है, क्या तुमने पहले कभी इस बारे में सुना है? जिन बोलता है, नहीं, मैंने जस्ट अभी इसके बारे में सुना और इसे देखा भी। और मैंने सुना है ज्यादातर नेल आर्ट शॉर्ट फाइट के लिए बने होते हैं, लेकिन अगर मैं डिस्ट्रॉयर टाइगर नेल आर्ट की बात करूँ तो इन सभी से अलग है, क्योंकि इस येलो टाइगर को कुछ सालों पहले डुअल के अंदर एक पर्सन
ने बहुत ही बुरी तरह डिफीट किया था, जिसके बाद येलो टाइगर ने अपने डिस्ट्रॉयर टाइगर नेल आर्ट को बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग बना दिया। और हाँ, जिसने इसे डिफीट किया था वो थी मेरी सिस्टर बाक ह्यूंग। इनके इतना बोलने के साथ ही येलो टाइगर अपने नेल आर्ट का यूज करते हुए वापस से जिन के ऊपर अटैक करता है, लेकिन वो इस अटैक को ब्लॉक करके येलो टाइगर को बहुत ही स्पीड के साथ पीछे ढकेल देता है। हम येलो टाइगर को देखते हैं जो जिनकी ऐसी पावर को देखने के बाद अपने मन में सोचता है आखिरकार ये किस तरह का पर्सन है। मुझे ये बात समझ नहीं आ रही आखिरकार ये मेरे अटैक को इस तरह से ब्लॉक कैसे कर सकता है। ये किसी भी तरह से पॉसिबल नहीं। मुझे ये बात तो पता थी कि वो अपने पावर को हाइड कर रहा है, लेकिन मुझे लगा नहीं था कि वो इतना ज्यादा स्ट्रांग होगा। नहीं, मुझे शांत हो जाना चाहिए। ऐसा नहीं है कि वो मेरे पूरे के पूरे अटैक को ब्लॉक कर सकता है। अगर मैं उसके ऊपर लगातार अटैक करता रहूं तो मैं धीरे धीरे उसकी बॉडी को डैमेज कर सकता हूं। येलो टाइगर के इतना सोचने के बाद हम जिनकी बॉडी को देखते हैं, जहां पर उसकी बॉडी के ऊपर काफी सारे कट लगे हुए थे। इन सभी इंजरी को देखने के बाद येलो हियर जिनके ऊपर अटैक करते हुए आगे अपने मन में सोचता है मुझे इसे पूरी तरह से क्रश करना होगा और ऐसा करने के लिए मुझे बस एक ओपनिंग की जरूरत है। बोलकर येलो टाइगर जिनके ऊपर अटैक करता है और जिन उसके अटैक को ब्लॉक करता है। इन दोनों के फाइट को देखते हुए ब्लैक स्टोन बोलता है ये बिल्कुल वैसा ही है जैसा कि तुमने मुझसे कहा था बाखुजिन। इसकी नेल आर्ट तो काफी फास्ट है, लेकिन ट्रेनिंग ना करने की वजह से अब ये काफी कमजोर हो चुका है। इसके अलावा ये फिलहाल अपने टेक्निक का भी अच्छे से यूज नहीं कर पा रहा और वो फिलहाल यहाँ पर जो शो कर रहा है वो उसका स्ट्रांग हो रहा और उसकी फ्रस्ट्रेशन है जिसे कि वो धीरे धीरे करके बाहर निकाल रहा है। अगर ये अच्छे से फाइट करता तो शायद ये तुम्हारे लिए एक डिफिकल्ट डुअल हो सकता था। ब्लैक स्टोन के बात को सुनकर जिन बोलता है हाँ मैं समझ गया और लकली मेरे पास एक प्लानिंग है। ब्लैक स्टोन बोलता है आखिर वो क्या है? जिन बोलता है मुझे लगता है कि मुझे बस एक स्टेप और आगे बढ़ने की जरूरत है। इनके इतना बोलने के बाद हम येलो ईयर को देखते हैं जो कि जिन को देखते हुए अपने मन में सोचता है मैं कुछ भी क्यों ना कर लूं, लेकिन मैं कभी भी इस पर्सन को ओवर पावर नहीं कर सकता। लेकिन अगर मैं इसे ध्यान से देखूं तो वो तब से अभी तक बस अपनी प्रोटेक्शन ही कर रहा है। येलो टाइगर के इतना सोचने के साथ ही जिन उसे बहुत ही स्पीड के साथ पीछे धकेल देता है। देखने के बाद येलो टाइगर वापस से अपने मन में सोचता है नहीं, मुझसे ये मत बोलना कि वो फाइट के अंदर ही खुद को ज्यादा इम्प्रूव कर रहा है। ये तो इम्पॉसिबल है, ये किसी भी तरह से पॉसिबल नहीं। आखिर ये कैसे हो सकता है? ये सोचने के बाद येलो टाइगर अपने हाथ में काफी सारे ओरा को रिलीज करके चिल्लाते हुए बोलता है अगर ऐसी बात है तो मैं तुम्हें यहीं पर मार डालूंगा इससे पहले कि तुम और ज्यादा स्ट्रांग बनो। ये बोलने के बाद येलो ईयर वहां पर अपने ओरा का यूज करते हुए एक ओरा हैंड को क्रिएट कर लेता है। इस चीज को देखकर ब्लैक स्टोन जिन से बोलता है जिन वहां पर देखो वो अपने ओरा को फोकस करके एक हैंड को क्रिएट कर रहा है। इसे देखकर मुझे ऐसा लग रहा है कि वो सच में तुम्हें जान से मारना चाहता है। ब्लैक स्टोन की इन सब बातों को सुनने के बाद भी जिन उसे कोई भी रिप्लाई नहीं देता। इस चीज को देखकर ब्लैक स्टोन बोलता है बाखू जिन क्या तुम मेरी बात सुन रहे हो? ब्लैक स्टोन के ये बोलने के साथ ही जिन अपने आइज को ओपन करता है और एक बहुत ही अच्छी सी स्माइल करता है। इसी के साथ हम येलो टाइगर को देखते हैं जिसने कि जिन के ऊपर अटैक करने के लिए हवा में जंप कर दिया था। वो चिल्लाते हुए बोलता है मेरे इसी अटैक के बाद तुम्हारा एंड हो जाएगा। ये बोलने के साथ ही वो अपने किलर टाइगर किंग किलर मूव का यूज करते हुए सीधा बाखू जिन के ऊपर अटैक कर देता है। उसके इतने पावरफुल अटैक को देखने के बाद भी जिन के फेस पर डर की एक शिकस्त तक नहीं होती, क्योंकि जिन वहां पर अपने लाइटनिंग एंड काउटी शॉर्ट पाथ का यूज कर रहा था। इसे देखते हुए ब्लैक स्टोन बोलता है क्या इस आदमी के पास फिर से एक नई शॉर्ट पाथ कहां से आ गई? वो भी इस सिचुएशन में ब्लैक स्टोन के इतना बोलने के साथ जिन अपने शॉर्ट पाथ का यूज करते हुए सीधा अपने सामने एक अटैक करता है। जिनके इस अटैक के अंदर से एक बहुत ही पावरफुल लाइटनिंग वो बाहर निकलती है और येलो टाइगर के किलर मूव को बहुत ही आसानी के साथ एक झटके के अंदर डिस्ट्रॉय कर देती है। अपने किलर मूव को इस तरह से डिस्ट्रॉय होता देख येलो टाइगर बोलता है क्या मेरा किलर मूव? आखिरकार ये पर्सन इसे कट कैसे कर सकता है? येलो हियर के इतना बोलने के साथ ही हम उसके सामने जिनकी उसी लाइटनिंग को देखते हैं जो कि उसी की तरफ आगे बढ़ रही थी। येलो हियर इसे देखकर कुछ समझ पाता उससे पहले वो लाइटनिंग सीधा आकर उसकी बॉडी से हिट करती है। जिनके इस अटैक को अपनी बॉडी के ऊपर लेने के बाद येलो टाइगर जिनसे बोलता है तुम कमीने, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? ये बातें बोलते बोलते उसका विजन ब्लर हो रहा था जिसे देखकर येलो टाइगर बोलता है कैसे? आखिरकार मेरी हालत ऐसी कैसे हो सकती है? उसके इतना बोलने के साथ ही जिन बहुत ही स्पीड के साथ उसके पीछे आता है और उससे बोलता है इसी के साथ हमारा ये डुअल यहीं पर एंड होता है। ये बोलकर वो अपने स्वॉर्ड हैंडल का यूज करते हुए उसके गले पर अटैक करता है। इस अटैक को करने के बाद जिन हवा में जंप करता है। वहीं जिन को देखते हुए वो रेफरी बोलता है तो विजेता है। वो इतना बोलता है कि तभी जिन सीधा येलो टाइगर की बॉडी के ऊपर लैंड करता है और इसी के बाद रेफरी अनाउंस करता है कि जो विनर हैं वो हैं फ्लोइंग स्वॉर्डमैन बाक्सान। रेफरी की बात को सुनकर येलो हियर के साथ वाला पर्सन वहां पर आते हुए बोलता है आखिर ये क्या बकवास है? कोई
इस तरह का पर्सन येलो टाइगर को डिफीट कैसे कर सकता है। ये मैच इनवैलिड है, ये मैच नहीं होना चाहिए था। आखिर किसे पता, हो सकता है इसने जीतने के लिए यहाँ पर अपने किसी ट्रिक का यूज किया हो। उसकी इस बात को सुनकर रेफरी बोलता है इसे यहाँ पर ब्रांच मैनेजर ने रजिस्टर किया है, इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता कि वो क्रिमिनल है या फिर नहीं। रेफरी के इतना बोलने के साथ ही योजिना भी वहाँ पर आते हुए बोलती है वाह क्या सीन है, मुझे लगा नहीं था कि तुम खुद यहाँ पर आकर इस तरह की एक्टिंग करोगे, सच में ये बहुत ही ज्यादा रेडिकुलस है। ये बातें बोलते बोलते योजिना वहाँ पर अपने हाथ में पकड़े एक बॉक्स को दिखा रही थी। फिर वो उस बॉक्स को ओपन करते हुए आगे बोलती है आखिरकार किसने सोचा था कि तुम जैसा कोई मिस्टीरियस पर्सन ट्रक को इधर उधर सेल कर रहा है। योजिना के इस बात को सुनकर वो पर्सन बोलता है कैसे, आखिर तुम्हें इस बारे में पता कैसे चला। योजिना अपने बॉडीगार्ड को उसकी तरफ आगे भेजते हुए बोलती है क्या तुम्हें नहीं पता ब्लैक मार्केट इन सभी मामलों को यूं ही नहीं जाने देगा क्योंकि ये ट्रस्ट का मामला है। हम योजिना के बॉडीगार्ड को देखते हैं जो कि सीधा जाकर उसे पकड़ लेते और वहीं वो बंदा चिल्लाते हुए बोल रहा था मुझे जाने दो, आखिरकार तुम ये क्या कर रहे हो, क्या तुम्हें नहीं पता मैं कौन हूँ। उसके इतना बोलने के साथ ही योजिना उसके पास आते हुए बोलती है मुझे ऐसा लगता है कि हमें कहीं अकेले में जाकर अच्छे से बात करनी चाहिए, डिप्टी हेड ऑफ द हेडक्वार्टर। योजिना के इतना बोलने के साथ हमारा सीन शिफ्ट होता है, हम जिन को देखते हैं जो कि अब उस अंडरग्राउंड एरिना से बाहर आ चुका है। जिन चुपचाप आगे बढ़ रहा था तभी उसके सिस्टम में नोटिफिकेशन आने लगते हैं और इसमें लिखा था तुम्हें एक नया स्पेशल शॉर्ट पाथ मिला 1000 पॉइंट और इसी के साथ तुमने काफी सारे लोगों को शॉक किया, इसी की वजह से तुम्हें 800 एक्स्ट्रा पॉइंट दिए जाते हैं। इसी के साथ साथ इसको रिवॉर्ड के तौर पर एक नया शॉर्ट पाथ पैरालाइज वो तुम्हारे क्रेजी टाइगर फ्लैश के अंदर ऐड किया गया है। इन सभी नोटिफिकेशन को देखते हुए जिन बोलता है क्रेजी टाइगर फ्लैश वो भी पैरालाइज इफेक्ट के साथ, सच में ये तो ग्रेट है। वहीं ब्लैक स्टोन इन सभी चीजों को देखते हुए बोलता है सच में ये बहुत ही ज्यादा रिडिकुलस है, हर बार तुम्हें इतने ज्यादा रिवॉर्ड क्यों दिए जाते हैं। जिन बोलता है आखिरकार तुम हर बार इस तरह से एक्ट क्यों करते हो, मुझे वैसे भी ये सब मिल ही जाता। ब्लैक स्टोन बोलता है वैसे तुम इन सभी चीजों को छोड़ो, फाइनली हमें वो पर्सन मिल गया जिसने की बाक्स योन्हा को वो पिल दिया था। जिन बोलता है हाँ तुमने सही कहा, वैसे भी योजिना ने कहा है कि वो इन सभी चीजों के ऊपर और अच्छे से इन्वेस्टिगेट करेगी। वैसे भी अब वो हेडक्वार्टर की डिप्टी हेड बन चुकी है तो फिर मुझे यकीन है कि फ्यूचर में चलकर वो हमारी काफी ज्यादा मदद करेगी। ब्लैक स्टोन से ये बातें बोलते बोलते जिनकी नजर अपने पीछे पड़ती है वो अपने पीछे घूमते हुए बोलता है आखिरकार तुम मेरा पीछा क्यों कर रहे हो। हम देखते हैं यहाँ पर जिनका पीछा कोई और नहीं बल्कि बाक मेंगुन कर रहा था। बाक मेंगुन को वहाँ पर देखने के बाद जिन वहाँ से जाते हुए बोलता है अगर तुम यहाँ पर मुझसे फाइट करने के लिए आए हो तो फिर तुम यहाँ से चले जाओ। जिनको वहाँ से जाता देख मेंगुन उसे रोकते हुए बोलता है नहीं नहीं रुको, मुझे बस तुमसे कुछ बात करनी है। बाक मेंगुन को देखकर जिन बोलता है सच में ये तो काफी बदल चुका है, मुझे यकीन नहीं हो रहा कि ये वही पहले वाला पर्सन है। इसके बाद जिन मेंगुन से बोलता है मुझे बताओ तुमने मुझे क्यों रोका, मेरा टाइम बर्बाद मत करो। बाक मेंगुन बोलता है नहीं ये बात कोई खास नहीं, मैं तुमसे बस कुछ बात करना चाहता हूँ, लेकिन यहाँ पर नहीं, चलो कहीं और चलकर बात करते हैं। इसके बाद हम जिन और ब्लैक स्टोन को देखते हैं जहाँ पर वो दोनों एक वेयर हाउस के अंदर आए थे। ब्लैक स्टोन उस वेयर हाउस को देखते हुए बोलता है इस वेयर हाउस को देखे काफी लंबा समय बीत चुका है। बोलता है हाँ तुमने सही कहा, इसे देखने के बाद मुझे अपने पास्ट की बातें याद आ गई। मेंगुन के साथ मेरी पहली फाइट कुछ साल पहले यहीं पर हुई थी। ब्लैक स्टोन बोलता है हाँ सोचो वो तुम्हारा पहला अपोनेंट था, लेकिन अब चीजें एकदम ही बदल चुकी हैं। फिर मैं उसका कंपेयर तुम्हारे साथ नहीं कर सकता क्योंकि वो अभी तक रैंक 5 को भी रीच नहीं कर पाया। ब्लैक स्टोन के इतना बोलने के बाद जिन मेंगुन से बोलता है बताओ तुम क्या कहना चाहते हो। जिन के इतना बोलने के साथ हम मेंगुन को देखते हैं जो कि तुरंत अपने घुटनों पर आ जाता है। वो चिल्लाते हुए जिन से बोलता है बाकू जिन मैं तुमसे रिक्वेस्ट करता हूँ प्लीज मुझे अपना डिसाइपल बना लो। इस बात को सुनकर जिन थोड़ा हैरान होते हुए बोलता है क्या तुमने भी क्या कहा। वहीं ब्लैक स्टोन जिन के साइड से बोलता है क्या मैंने अभी कुछ गलत सुन लिया। जिन बोलता है नहीं तुमने एकदम ही सही सुना है, उसने कहा कि वो मेरा डिसाइपल बनना चाहता है। ब्लैक स्टोन बोलता है क्या तुम्हारा डिसाइपल बनने के लिए उसने तुम्हारे सामने कोई डील रखा है। जिन बोलता है आखिर मुझे इसके बारे में कैसे पता होगा, चलो देखते हैं कि आखिर वो क्या चाहता है। ब्लैक स्टोन से ये बोलने के बाद जिन मेंगुन से बोलता है सच में ये बहुत ही ज्यादा रेडिकुलस है, हो सकता है मेरा डिसाइपल बनने के बाद तुम मुझे बिट्रे कर दो, आखिर मैं तुम्हारे ऊपर ट्रस्ट कैसे करूं। मेरे सामने तुम काफी अच्छी एक्टिंग कर रहे हो लेकिन हो सकता है तुम मेरे पीठ में छुरा घोंप दो। क्या तुम्हें ऐसा लगता है मैं कोई स्टूपिड हूँ जो कि तुम्हें अपना डिसाइपल बना
चलेगा। जिनके बात को सुनकर मैंगुन बोलता है नहीं नहीं ऐसी कोई भी बात नहीं है, मैं तुम्हें धोखा नहीं दूंगा। मैं सच में पैट्रियार्च बनने के इस कंपटीशन को छोड़ना चाहता हूँ क्योंकि मुझे ये बात अच्छे से पता है कि मैं पैट्रियार्च नहीं बन सकता। यही रीजन था जिसकी वजह से मैंने हार्वेस्ट शॉर्ट सेरेमनी के अंदर भी पार्टिसिपेट नहीं किया। जिन बोलता है क्या ऐसी बात है तो फिर मुझे ये बताओ सभी को छोड़कर तुम बस मेरे डिसाइपल क्यों बनना चाहते हो। मैंगुन बोलता है क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि वो तुम ही हो जो फ्यूचर में चलकर इस फैमिली का पैट्रियार्च बनेगा और उस समय अगर मैं तुम्हारा डिसाइपल रहूंगा तो शायद तुम मुझे नहीं मारोगे। मैंगुन की इन सही बातों को सुनकर ब्लैकस्टोन बोलता है मुझे इसकी किसी बातों पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं हो रहा। आखिर वो तुम्हारे सामने इस तरह से अपनी जान की भीख कैसे मांग सकता है। ब्लैकस्टोन की इस बात को सुनकर जिन मैंगुन से बोलता है यहाँ पर यून भी है और मुझे लगता है फ्यूचर के अंदर चलकर वो तुम्हारे लिए काफी अच्छा मैच हो सकता है, तो फिर तुम्हें उसी के पास जाना चाहिए। मैंगुन बोलता है नहीं वो नहीं, उसे देखकर मुझे उसके बारे में कुछ ना कुछ गड़बड़ जरूर लगता है। उसकी इस बात को सुनकर जिन बोलता है ओ ऐसी बात है तो फिर ठीक है मैं इसे एक्सेप्ट करता हूँ। जिन की इस बात को सुनकर मैंगुन थोड़ा सरप्राइज होते हुए बोलता है क्या तुमने क्या कहा। जिन बोलता है मैंने कहा कि ये सब ठीक है। मैंगुन बोलता है क्या इसका ये मतलब हुआ कि तुम मुझे अपने डिसाइपल के रूप में एक्सेप्ट कर रहे हो। जिन बोलता है नहीं नहीं मुझे बताओ अगर तुम मेरी जगह होते तो क्या तुम इतनी आसानी से खुद के ऊपर ट्रस्ट कर लेते। मैं तुम्हें अपना डिसाइपल बनाने के बारे में सोचूंगा लेकिन तुम मुझसे ज्यादा उम्मीद मत रखना। इनके इस बात को सुनकर मैंगुन बोलता है ठीक है। ये बोलने के बाद वो उठकर वहाँ से जाने लगता है। पीछे से ब्लैकस्टोन जो मैंगुन को देखते हुए जिनसे बोलता है जीन आखिर तुम इसके बारे में क्या सोचते हो। जिन बोलता है अगर मैं मैंगुन के बारे में सोचूं तो वो थोड़ा कमजोर है लेकिन इसके बावजूद वो काफी इंटेलिजेंट है। इसके अलावा वो डिवाइन स्वॉर्ड बाग फैमिली का डिसेंडेंट है, तो फिर मुझे उसके ऊपर इतना भरोसा तो है कि वो फ्यूचर में चलकर मेरे लिए काफी यूजफुल हो सकता है। जिनके इस बात को सुनकर ब्लैकस्टोन बोलता है इसका मतलब तुम उसे अपने लिए यूज करना चाहते हो, सच में तुम बहुत ही बुरे हो। जिन बोलता है वेल तुम कुछ ऐसा ही समझ सकते हो लेकिन मैं उसे मारूंगा नहीं क्योंकि मेरे पास ऐसा करने का कोई भी रीजन नहीं है। अगर मैं इस फैमिली का पैट्रियार्च बन जाऊं तो वो वैसे भी इस फैमिली को छोड़ देगा क्योंकि इसके बाद उसकी जो फैमिली डिसेंडेंट की अथॉरिटी है वो पूरी तरह से गायब हो जाएगी। ब्लैकस्टोन से ये सब बातें कर रहा था तभी कोई और साइड से चिल्लाते हुए बोलता है यंग मास्टर क्या आप यहाँ पर हैं। देखते हैं जिनको बुलाने वाली कोई और नहीं बल्कि एरा थी। जिनके पास आते हुए बोलती है यंग मास्टर क्या आप जिस काम को करने के लिए गए थे वो पूरा हो गया। जिन बोलता है हाँ मैंने जितना सोचा था वो उससे पहले ही खत्म हो गया, आखिरकार तुम कैसी हो। जिनको एक मिशन दिखाते हुए बोलती है ये एक राइटिंग मिशन है जो कि 7th हॉल के सामने डिलीवर हुआ था और ये मिशन आप तक पहुंचाने के लिए मैं आपको हर जगह ढूंढ रही थी। जिन उस मिशन को देखते हुए बोलता है क्या 7th हॉल के सामने ये मिशन था, चलो देखें आखिर ये क्या है। जिन उस मिशन को देख रहा था तभी एरा जिन से बोलती है आखिर ये किस तरह का मिशन है। जिन बोलता है रैंक 5 के डंजन के ऊपर रेड करने के लिए इस मिशन को भेजा गया है और इसके हिसाब से उस डंजन के अंदर अपेयर होने वाले मॉन्स्टर वो ओग्रे हैं। इसके बाद जिन ब्लैकस्टोन से बोलता है मेरे स्वॉर्ड स्क्वाड के सभी मेंबर का रैंक 4 या फिर 5 है, तो फिर मुझे लगता है ये मिशन इनके लिए कुछ ज्यादा हो जाएगा। ब्लैकस्टोन बोलता है नहीं तुम यहाँ पर गलत हो, मुझे लगता है ये इनके लिए प्रैक्टिस एक्सपीरियंस और ट्रेनिंग के लिए काफी बढ़िया होगा। ब्लैकस्टोन के बात को सुनकर जिनेरा से बोलता है ठीक है हम इस मिशन को एक्सेप्ट करेंगे। इनके इस बात को सुनकर एरा काफी खुश हो जाती है। वहाँ से जाते हुए बोलती है मैं अभी जाकर सभी को ये बात बताती हूँ। जिन उससे बोलता है हाँ ठीक है और सभी को बोल दो कि वो लोग अपनी प्रिपरेशन अच्छे से कर लें। जिनके ये बोलने के साथ ही ब्लैकस्टोन जिन से बोलता है जिन मुझे बताओ आखिरकार तुम इतना डीपली क्या सोच रहे हो। ब्लैकस्टोन के इतना बोलने के साथ ही हमारा सीन शिफ्ट होता है मियोनहुआ को देखते हैं जो कि अपने ट्रेनिंग रूम के अंदर ट्रेनिंग कर रही थी। वो लगातार अपने बॉक्सिंग पंच को हिट कर रही थी। थोड़ी देर उसे इसी तरह से हिट करने के बाद वो थक कर रुक जाती है। वो खड़ी होकर थोड़ा रिलैक्स कर रही थी तभी उसके पास उसका भाई आते हुए बोलता है सच में तुम तो बहुत ही ज्यादा मेहनत कर रही हो। अपने भाई को वहाँ पर देखने के बाद यूनहुआ बोलती है सच में तुमने तो मुझे डरा दिया। इसके बाद वो उसके ऊपर चिल्लाते हुए आगे बोलती है मैंने तुमसे कितनी बार कहा जब मैं ट्रेनिंग ले रही हूँ तब तुम मुझे डिस्टर्ब मत करो। यूनहुआ का भाई उससे बोलता है वो ऐसी बात है तो फिर मुझे माफ करना, मैं बाद में तुम्हारे पास आ जाऊंगा। वो वहाँ से जाते हुए आगे बोलता है चलो ठीक है मैं तुम्हें बाखुजिन के बारे में ये न्यूज बाद में बता दूंगा। अपने भाई की इस बात को सुनने के साथ ही यूनहुआ बहुत ही स्पीड के साथ सीधा आकर उसके सामने खड़ी हो जाती है और फिर उससे बोलती है मुझे बताओ आखिर वो क्या है। यूनहुआ का ब्रदर उससे बोलता है देखो तुम मुझसे इस तरह से सवाल नहीं पूछ सकती
सकती। उसके इतना बोलने के साथ ही योनवा उसे एक पंच मारती है। उसका ब्रदर बोलता है कम ऑन, चलो एक अच्छी लड़की बन जाओ। योनवा उससे गुस्से में बोलती है चलो मुझे बता दो क्योंकि मैं अपनी बात को दोबारा नहीं दोहराऊंगी। योनवा का ब्रदर उससे बोलता है ठीक है मैं तुम्हें इसके बारे में बताता हूँ। स्वॉर्ड स्क्वाड एक डंजन के ऊपर रेड करने की प्रिपरेशन कर रही है और हाँ जाहिर सी बात है बाखुजिन भी उसी डंजन के अंदर आने वाला है और इसी वजह से मैंने भी तुम्हारा नाम मास्टर विंड ऑफ द पार्टी के लीडर के तौर पर ऐड कर दिया है। इसी के साथ तुम्हारे पार्टी के अंदर मैंने काफी सारे मेंबर्स को भी ऐड कर दिया है। मुझे यकीन है ये तुम्हारे लिए ग्रेट अपॉर्चुनिटी हो सकती है। आखिर तुम इसके बारे में क्या सोचती हो? योनवा बोलती है खैर ये सुनने में उतना बुरा भी नहीं लग रहा और इस बार मैं उसे जीतने की अपनी पूरी कोशिश करूंगी। योनवा के बात को सुनकर उसका ब्रदर अपने मन में सोचता है सच में ये अपनी सभी बातें काफी ऑनेस्टली बोल देती है। इसके अलावा मैं जिस बाखुजिन को जानता हूँ मुझे यकीन है कि वो एक ग्रेट पर्सन है। मुझे यकीन है कि अगर फादर भी उससे पर्सनली मिलेंगे तो वो भी। ये सोचने के बाद वो अपने फोन को देखते हुए आगे बोलता है आखिरकार उसे आज क्या हो गया। इसके बाद वो योनवा से बोलता है योनवा जांगाक बोल रहा है कि क्या वो तुमसे बात कर सकता है। योनवा बोलती है आखिर वो कौन है। उसका ब्रदर बोलता है नहीं कोई नहीं, बस ये चाहता हूँ कि वहाँ पर जाकर तुम अच्छे से फाइट करना। इसी के साथ हमारा सीन शिफ्ट होता है। जिन और योनवा को देखते हैं जहाँ पर वो दोनों एक दूसरे के आमने सामने खड़े थे। योनवा जिन से बोलती है तुमसे मिले काफी लंबा टाइम बीत चुका है। जिन बोलता है हाँ मुझे पता है हम आखिरी बार आर्कन गिल्ड के अंदर मिले थे। योनवा बोलती है हाँ तुमने सही कहा और वैसे तुम फिलहाल काफी अच्छा कर रहे हो। योनवा के इतना बोलने के बाद जिन उसे देखते हुए ब्लैक स्टोन से बोलता है वो पहले ही रैंक 5 को रीच कर चुकी है। ब्लैक स्टोन बोलता है मैंने तुमसे ये बात कई बार कही है कि वो एक जीनियस है, कम से कम वो टैलेंट के मामले में तुमसे तो सुपीरियर है। ब्लैक स्टोन के बात को सुनने के बाद जिन योनवा से बोलता है तुम्हें देखकर ऐसा लगता है कि तुम काफी ज्यादा ट्रेनिंग कर रही हो क्योंकि अब तुम पहले से काफी ज्यादा स्ट्रांग हो चुकी हो। जिनके बात को सुनकर योनवा थोड़ा ब्लश करते हुए बोलती है ये तो ऑब्वियस ही बात है। योनवा के ऐसे रिएक्शन को देखकर जिन ब्लैक स्टोन से बोलता है आखिर उसे क्या हुआ, कहीं ऐसा तो नहीं कि वो बीमार है। जिनके इस बात को सुनकर ब्लैक स्टोन उससे बोलता है क्या सीरियसली तुम्हें ऐसा लगता है? तुम सच में बहुत ही बड़े बेवकूफ हो। ब्लैक स्टोन ये बातें बोल रहा था तभी योनवा जिन से बोलती है वेल इस बार मैं ही जीतने वाली हूँ, तुम कुछ भी क्यों ना कर लो मैं इस बार तुमसे नहीं हारूंगी। जिन उससे बोलता है हाँ मैं भी यही चाहूंगा कि तुम अपना बेस्ट दो क्योंकि मैं इस बार इन सभी चीजों के अंदर बिल्कुल भी इन्वॉल्व नहीं होने वाला। योनवा शौक होते हुए बोलती है क्या तुमने क्या कहा तुम इसके अंदर पार्टिसिपेट नहीं करने वाले? जिन बोलता है वेल मैं यहाँ पर आज बस एक मिशन के रीजन की वजह से आया हूँ और ये मेरे लिए काफी इम्पोर्टेंट था क्योंकि यहाँ पर मेरे स्वॉर्ड स्क्वाड के सभी मेंबर वो ट्रेनिंग करने के लिए आए हैं और वैसे भी तुम भी तो बस यहाँ पर इसी वजह से आई हो ताकि तुम्हारे जो वॉरियर हैं वो ट्रेनिंग कर सकें। मैंने सही कहा? जिनके बात को सुनकर योनवा थोड़ा घबराते हुए बोलती हाँ बिल्कुल मैं यहाँ पर इसी वजह से आई हूँ ताकि मेरे सभी वॉरियर वो ट्रेनिंग कर सकें। योनवा के इस बात को सुनने के बाद जिन वहाँ से जाते हुए बोलता है तो फिर ठीक है फिर मिलेंगे। अच्छे से योनवा बोलती है हाँ बिल्कुल। इसके बाद जिन अपने सभी मेंबर के पास आते हुए बोलता है ठीक है तुम सभी लोग मेरी बातें ध्यान से सुनो। जैसा कि मैंने तुम्हें पहले ही बताया था जब तक कि कोई सीरियस प्रॉब्लम नहीं होती मैं तुम्हारी मदद नहीं करूंगा और जोयोंग वो हमेशा तुम्हारे ऊपर नजर रखेगा। इस डंजन के अंदर हम बस इसी वजह से आए हैं ताकि सभी लोग पूरे फोकस के साथ ट्रेनिंग कर सकें। इसके अलावा यहाँ पर वायलेंट जियोग फैमिली के मेंबर भी मौजूद हैं तो तुम लोग इस बात को याद रखना। जिनके बात को सुनकर सभी लोग चिल्लाते हुए बोलते हैं यस सर हम आपकी बात को समझ गए, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं क्योंकि यहाँ पर हम ही लोग जीतेंगे। उन सभी के बात को सुनकर जिन डंजन की तरफ आगे बढ़ते हुए बोलता है तो फिर ठीक है चलो सभी लोग आगे बढ़ो। जिनके इतना बोलने के बाद हम इसी डंजन के इंचार्ज का सीन देखते हैं। उनमें से येलो हेयर वाला बंदा बोलता है मुझे यकीन है ये डंजन बहुत ही जल्दी बंद हो जाएगा। दूसरा बंदा बोलता है क्या तुम अपनी इस बात को लेकर श्योर हो? पहला बंदा बोलता है हाँ बिल्कुल क्योंकि इस डंजन के अंदर दो बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग पीपुल गए हैं, मुझे यकीन है उन्हें इस डंजन को क्लियर करने में बिल्कुल भी टाइम नहीं लगेगा। और चलो जब तक वो लोग इस डंजन को क्लियर करते हैं तब तक हम लोग थोड़ा सा आराम कर लें। उसकी बात को सुनकर दूसरा बंदा उसके हाथ से कोल्ड ड्रिंक लेते हुए बोलता है बकवास बंद करो। तुम्हें ऐसा लगता है कि एसोसिएशन का काम करना बस एक मजाक है? तुम यहाँ पर आराम नहीं कर सकते, बस इस डंजन के ऊपर फोकस करो। उसकी बात को सुनकर पहला बंदा बोलता है टीम लीडर तुम्हें खुद के ऊपर इतना ज्यादा स्ट्रेस लेने की जरूरत नहीं। कि इतना बोलने के साथ ही हम डंजन का सीन देखते हैं जिसके ऊपर एक क्रैक पड़ता है और इसी के साथ उस डंजन के ऊपर लगातार क्रैक पड़ने लगते हैं, एक बार दो बार बार बार। इस चीज को देखकर टीम लीडर बोलता है आखिरकार अचानक से यहाँ पर ये सब क्या हो रहा है? इस चीज
को देखते हुए दूसरा बंदा बोलता है ये तो डंजन क्रैक है, देखो इस डंजन के ऊपर कई सारे क्रैक पड़ रहे हैं। टीम लीडर इसे देखते हुए बोलता है नहीं ये नहीं हो सकता, इसका तो बस एक ही मतलब है कि ये एक डंजन वेब है। येलो बोलता है क्या डंजन वेब, आखिर ये क्या होता है। उसकी बात सुनकर टीम लीडर उसके ऊपर चिल्लाते हुए बोलता है आखिर तुमने ट्रेनिंग कहाँ से की है, क्या तुम्हें इसके बारे में नहीं पता। ये तब होता है जब एक डंजन के अंदर दूसरा डंजन अपेयर होकर दोनों एक दूसरे के साथ फ्यूज हो जाएं। और चलो जल्दी करो इस डंजन का रैंक वापस से मेजर करो। टीम लीडर के बात को सुनने के बाद येलो उस डंजन का रैंक मेजर करने लगता है। इसे देखते हुए टीम लीडर बोलता है बताओ क्या हुआ, इसका रैंक क्या है। येलो बोलता है ऐसा लगता है कि वो सभी लोग इस डंजन के अंदर फंस चुके हैं। हम इस डंजन के रैंक को देखते हैं जहाँ पर इसका मिनिमम रैंक 7 है। यह देखने के बाद टीम लीडर बोलता है डैम इट, जितने लोग इस डंजन के अंदर गए हैं अगर हम उन सभी का एवरेज निकाले तो वो रैंक 6 के आसपास भी नहीं आते। येलो बोलता है तो फिर आखिरकार अब हमें आगे क्या करना चाहिए। टीम लीडर बोलता है फिलहाल तुम गिल्ड और एसोसिएशन दोनों को इसकी इन्फॉर्मेशन दे दो, अब हमारे पास उन पर भरोसा करने के अलावा और कोई भी ऑप्शन नहीं है। हमें बस अब ये देखना चाहिए कि आखिरकार वो लोग इस डंजन से बाहर निकल पाते हैं कि नहीं, क्योंकि इसके अलावा हमारे पास और कोई भी चॉइस नहीं है। और अगर यहाँ पर कोई मिरेकल नहीं हुआ तो मुझे नहीं लगता कोई इस डंजन से बाहर निकल पाएगा। लीडर के इतना बोलने के साथ ही हमारा सीन शिफ्ट होता है। हम डंजन के अंदर का सीन देखते हैं जहाँ पर सभी लोग इस डंजन को देखते हुए बोलते हैं आखिर ये क्या है, आखिरकार इस डंजन के अंदर इतनी ज्यादा बर्फ कहाँ से आ रही है। ली बोलता है अभी थोड़ी देर पहले यहाँ पर काफी गर्मी थी और वैसे भी ये तो एक ओगरे का डंजन है ना। वहीं उसके सामने खड़ा पर्सन बोलता है आखिर ये सब क्या है, मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा। हम जोयोंग को देखते हैं जो कि इन सभी चीजों को देखते हुए बोलता है ये तो डंजन वेब है। जोयोंग के बात को सुनकर ब्लैक स्टोन बोलता है ओ तो इसी वजह से ये मौसम अचानक से चेंज हो गया, अब ये पूरा डंजन एक दूसरे डंजन के अंदर मर्ज हो चुका है। ब्लैक स्टोन के बात को सुनकर जिन उससे बोलता है मैंने सोचा था कि ये इंसिडेंट फ्यूचर के अंदर होगा, लेकिन मुझे लगा नहीं था कि ये डंजन यहाँ पर इतनी जल्दी अपेयर हो जाएगा, ये तो सच में बहुत ही ज्यादा जल्दी है। ब्लैक स्टोन बोलता है नहीं ऐसी बात नहीं, मुझे यहाँ पर कुछ एबनॉर्मल फील हो रहा है। ब्लैक स्टोन के ये बोलने के बाद हम आसमान के अंदर देखते हैं जहाँ पर हमें एक क्रैक दिखाई देता है। ब्लैक स्टोन इसे देखते हुए बोलता है इसे देखकर ऐसा लगता है कि जब ये डंजन मर्ज हो रहा था तब कुछ स्ट्रॉन्ग पीपुल वो इस डंजन के अंदर घुसने में कामयाब रहे। वैसे तुम इन सभी चीजों को छोड़कर पहले इस वेदर के ऊपर ध्यान दो क्योंकि यहाँ पर बहुत ही ज्यादा ठंड है। इन बोलते हैं हाँ तुम्हारी इस एडवाइस के लिए बहुत बहुत थैंक्स। ब्लैक स्टोन से ये बोलने के बाद जिन सभी से चिल्लाते हुए बोलता है सभी लोग अभी से। जिन इससे आगे कुछ बोलता है उससे पहले रा उसके सामने एक विंटर कोट ले आती है। इसे देखते हुए जिन बोलता है क्या एक विंटर कोट, आखिर तुम्हें ये कहाँ से मिला। साइड में खड़ा जोयोंग जिनसे बोलता है क्या आपको नहीं पता कि आखिरकार हम कौन हैं। वहीं उसकी टीम का दूसरा मेंबर बोलता है हमने इस डंजन के ऊपर काफी अच्छे से गौर किया तो फिर हमें लगा यहाँ पर बर्फ पड़ सकती है। रा बोलती है जैसा कि आपने कहा था हमें हमेशा सभी चीजों के लिए प्रिपेयर रहना चाहिए। सभी के बातों को सुनकर जिन उनसे बोलता है सच में तुम लोग तो अमेजिंग हो। ब्लैक स्टोन बोलता है हाँ तुमने सही कहा, इसमें कोई भी डाउट नहीं, वो तुम्हारे स्क्वाड के मेंबर हैं। इन बोलता है हाँ मुझे पता है और अब इसे पहनने के बाद मुझे काफी अच्छा फील हो रहा है। इसके बाद हम योनवा को देखते हैं जो कि अपने मन में सोचती है मैं तो बहुत ही ज्यादा लापरवाह थी, आखिर किसे पता था कि इस डंजन के अंदर एक डंजन वेव आ जाएगी, ऊपर से इतना ठंडा इलाका, मैंने जो सोचा था ये उससे एकदम अलग है। इसके बाद वो जिन के स्वाड स्क्वाड की तरफ देखते हुए बोलती है सच में मेरी कंडीशन बहुत ही बुरी है, उनके पास तो विंटर कोट थे, अब उन्हें यहाँ पर बिल्कुल भी सफर नहीं करना पड़ेगा। आखिरकार मैं इन सभी चीजों को कैसे करूंगी, नहीं मुझे पहले शांत हो जाना चाहिए, मुझे कुछ भी करके आज जीतना होगा। ये सोचने के बाद योनवा गहरी सी सांस लेती है और फिर आगे सोचती है मुझे पास्ट को भूल कर ये सोचना चाहिए कि आखिरकार मुझे प्रेजेंट में क्या करना है। ये सोचने के बाद योनवा अपने स्वाड स्क्वाड से बोलती है क्या तुम में से किसी ने विंटर कोट को प्रिपेयर किया। उनके स्वाड स्क्वाड से एक मेंबर बोलता है स्क्वाड लीडर हमें माफ करना। योनवा बोलती है नहीं तुम्हें बुरा मानने की कोई भी जरूरत नहीं है, वैसे भी इसे मैंने भी प्रिपेयर नहीं किया तो फिर चिंता मत करो। तो फिर चलो सबसे पहले अपने ओरा को यूज करते हुए अपनी बॉडी को गर्म करें। योनवा ये बातें बोल रही थी तभी उसके पीछे से एक आवाज आती है नहीं इसकी जरूरत नहीं। जिन को देखते हैं जो कि उसके पास काफी सारे विंटर कोट को लेकर आया था। योनवा उन सभी को देखते हुए बोलती है आखिर ये क्या है। जिन बोलता है क्या ये विंटर कोट है, हमारे पास एक्स्ट्रा विंटर कोट थे और वैसे भी ये एक हाई रैंक का डंजन है तो फिर तुम्हें अपने ओरा को बचा कर रखना चाहिए, क्या पता तुम्हारे ऊपर कब कौन सा मॉन्स्टर अटैक कर दे। इनके बात को सुनकर योनवा बोलती है बाखू। जिनू आगे कुछ बोलती उससे पहले जिनू से बीच में ही रोकते हुए बोलता है देखो मैं तुम्हें ये फ्री में नहीं दे रहा बल्कि मैं तुम्हें ये बस गियोंगहुन की वजह से दे रहा हूँ। इनकी इस बात को सुनकर योनवा एक स्माइल करती है और फिर उससे बोलती है मैं तुम्हें इसका रीपे जरूर करूंगी। योनवा के इतना बोलने के साथ ही
हमारा सीन शिफ्ट होता है, हम कुछ घंटे बाद का सीन देखते हैं जहाँ पर वो सभी लोग एक साथ आगे बढ़ रहे थे। योनवा आगे बढ़ते हुए जिन से बोलती है आखिर तुम्हें क्या लगता है इस डंजन के अंदर डंजन वेव कहाँ से आ गया। उसकी बात को सुनकर जिन बोलता है इन सभी चीजों को छोड़ो, अगर मेरा ऑब्जर्वेशन सही है तो ये एक रैंक 6 का येती डंजन होना चाहिए। जिनके बात को सुनकर सभी लोग शौक होते हुए बोलते हैं क्या येती, वो तो बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग होते हैं। वहीं योनवा अपने मन में सोचती है रैंक 6 का एक डंजन वो भी इस इन्वायरमेंट के साथ, वो इन यतीस को ज्यादा इंटेलिजेंट बनाता है। ये मॉन्स्टर इतने ज्यादा स्ट्रांग होते हैं कि इनके सेम रैंक वाला पर्सन भी इन्हें इतनी आसानी से डिफीट नहीं कर सकता। और इस सिचुएशन के अंदर सरवाइव करने का मेरे पास बस एक ही मेथड है। ये सोचने के बाद योनवा जिनसे बोलती है चलो टीम अप कर लें। सिचुएशन को देखने के बाद मुझे ऐसा लगता है कि हमारे लिए सबसे अच्छा यही होगा कि हम एक साथ मिलकर काम करें। योनवा के बात को सुनकर जिन बोलता है वेल जब तक तुम हमारे ट्रेनिंग के बीच में नहीं आती मुझे इससे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। योनवा बोलती हाँ मुझे ये बात पता है, तुम्हें ये बताने की जरूरत नहीं। इसके अलावा कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम उनसे फाइट करने की प्लानिंग बना रहे हो। जिन बोलता है तुमने सही कहा, मेरा ओरिजिनल प्लान तो यही है। योनवा बोलती है क्या सच में तुम इस सिचुएशन के अंदर भी फाइट करना चाहते हो। जिन बोलता है मुझे पता ये काफी ज्यादा डेंजरस है और इसकी वजह से उन्हें चोट भी लग सकती है, और जैसा कि तुमने कहा था ये सिचुएशन बिल्कुल भी अच्छी नहीं, लेकिन अगर इसे मैं अपने हिसाब से सोचूं तो ये सिचुएशन एकदम ही अलग है। अगर तुम किसी डेंजर में रहोगे तो तुम और जल्दी स्ट्रांग बनोगे। इनफैक्ट अगर मैं तुम्हें इसके बारे में बताऊं तो ये एक अपॉर्चुनिटी हो सकती है। मैं ये चाहूंगा कि मेरे स्वॉर्ड स्क्वाड के सभी मेंबर इस अपॉर्चुनिटी का यूज करते हुए अपने स्किल को और ज्यादा इंप्रूव करें। इनके बात को सुनकर योनवा अपने मन में सोचती है सच में इस सिचुएशन में होने के बाद भी ये लोग उन मॉन्स्टर से फाइट करने की प्लानिंग बना रहे हैं। मैं सच में इस पर्सन के बिल्कुल भी क्लोज नहीं जा सकती, और वैसे किसे पता ये आगे चल कर क्या क्या करेगा। फिर हम ब्लैक स्टोन को देखते हैं जो जिनसे बोलता है आखिर तुम्हारी प्लानिंग क्या है। जिन बोलता है मैं समझा नहीं, मुझे बताओ तुम्हारी इस बात का मतलब क्या है। ब्लैक स्टोन बोलता है तुम उस लड़की के साथ काफी अच्छे से बिहेव कर रहे हो जो कि तुम्हारी आदत नहीं। मुझे ये बात तो पता है कि अगर तुम्हारा किसी पर्सन से कोई फायदा नहीं होता तो तुम उसके साथ बिल्कुल भी अच्छे से बिहेव नहीं करोगे। ब्लैक स्टोन की इस बात को सुनकर जिन बोलता है मुझे पता नहीं आखिर तुम किस बारे में बात कर रहे हो। मैं सच में बहुत ही अच्छा इंसान हूँ और हमेशा सबकी मदद करता हूँ, जैसा कि तुम्हें मेरे बारे में पता ही होगा। ब्लैक स्टोन बोलता है क्या ऐसी बात है, ये ऐसे वर्ड हैं जो तुम्हारे ऊपर बिल्कुल भी सूट नहीं करते। फिर हम जोयोंग को देखते हैं जो सभी से चिल्लाते हुए बोलता है सभी लोग तैयार हो जाओ क्योंकि कोई इसी तरफ आ रहा है। जोयोंग के बात को सुनकर जिन बोलता है क्या वो आ गए। एरा बोलती है आखिर आपको क्या लगता है वो कितने मॉन्स्टर होंगे, एक या फिर कई सारे। जिन बोलता है नहीं यहाँ से बस मॉन्स्टर ही नहीं बल्कि इंसान भी आ सकते हैं, क्योंकि इस डंजन फ्यूजन के अंदर बस मॉन्स्टर ही नहीं बल्कि ह्यूमन भी फ्यूज होते हैं। जिनके ये बोलने के बाद हम उनके सामने देखते हैं जहाँ से कई सारे ह्यूमन वो इन्हीं की तरफ आगे बढ़ रहे थे। उन सभी का लीडर अपने सामने किसी को देखने के बाद बोलता है ओ क्या ये तुम हो। योनवा हम देखते हैं उसे देखकर योनवा का एकदम मुंह ही बन जाता है। योनवा उसे बोलती है आखिर तुम कौन हो, मैं तुम्हें नहीं जानती। वो बंदा बोलता है क्या सच में तुम मुझे नहीं जानती, ये मैं हूँ जांगाक। इस बात को सुनकर जिनके स्वॉर्ड स्क्वाड के सभी मेंबर आपस में बात करते हुए बोलते हैं क्या जांगाक तो वही है ना। जिन अपने मन में सोचता है जैसा कि मैंने सोचा था ये वही है। ब्लैक स्टोन जिन से बोलता है क्या तुम उसे जानते हो, आखिर वो है कौन। जिन बोलता है बस तुम देखती जाओ इस रेड का गोल अब वो चेंज हो चुका है, अब मैं उस आदमी से इस डंजन के पूरे रिवॉर्ड को ले जाऊंगा। जिनके इस बात को सुनकर ब्लैक स्टोन बोलता है ओ मुझे सच में इस बंदे के बारे में काफी ज्यादा बुरा लग रहा है, वो सच में काफी ज्यादा स्किल्ड है। इसे देखकर ऐसा लगता है कि वो कम से कम रैंक 6 पर होगा। इसे देखकर ऐसा लगता है कि ये काफी ज्यादा ट्रेनिंग करता है और अपने ट्रेनिंग से कभी भी नहीं भागता। यहाँ तक कि उसके पीछे खड़े लगभग सभी लोग रैंक 6 पर हैं। जिन बोलता है ऑफ कोर्स वो सभी लोग काफी स्ट्रांग हैं, वो पूरे ग्लोबल की इनहेरिट पाने वाले कैंडिडेट में से एक था, वो इस हेवनली मार्शल गिल्ड। और भले ही वो मेरे पास्ट लाइफ के अंदर कुछ समय बाद हुआ था, लेकिन मुझे यकीन है वो सभी इंसिडेंट इसी डंजन के अंदर हुआ था। फिर हम जांगाक को देखते हैं जो योनवा से बोलता है मुझे यकीन नहीं हो रहा कि हम लोग इस तरह से इस डंजन के अंदर मिल गए, ये तो सच में किस्मत ही है। योनवा बोलती हाँ तुमने सही कहा। ब्लैक स्टोन इन दोनों को देखते हुए बोलता है उसे देखकर ऐसा लगता है कि वो इसके अंदर बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं। हम जांगाक को देखते हैं जो योनवा से बोलता है तुम हमारे साथ आ जाओ, मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगा। जांगाक के बात को सुनने के बाद योनवा जिन की तरफ देखती है जहाँ पर जिन तुरंत अपना चेहरा साइड में घुमा लेता है। जिनके ऐसे रिएक्शन को देखकर योनवा को थोड़ा गुस्सा आता है। इसके बाद वो जांगाक से बोलती है मुझे माफ करना, मैं ऐसा नहीं कर सकती। जांगाक बोलता है क्या लेकिन क्यों। योनवा बोलती है हम सभी लोग कंपटीटर्स हैं तो फिर हमें उसी तरह से आगे बढ़ना चाहिए। जांगाक बोलता है आखिरकार तुम अपने इस लेवल के साथ इस तरह की बातें कैसे कर सकती हो। योनवा बोलती है मेरी विंड गॉड पार्टी मैंने उसे ट्रेन किया है, लेकिन मैंने कभी भी उन्हें एक प्रॉपर फाइट के अंदर नहीं भेजा।
वैसे भी मैं इन सभी की लीडर हूँ और जरा सा खतरा होने पर मैं इस तरह से नहीं भाग सकती। योनवा की इस बात को सुनने के बाद जांगाक जिन की तरफ गुस्से में घूरता है और फिर मुझसे ये मत कहना कि ये सब बस इसी की वजह से हो रहा है। क्या तुम सच में इस बास्टर्ड के ऊपर मुझसे भी ज्यादा भरोसा करती हो? जांगाक की इस बात को सुनकर योनवा उससे बोलती है, जबान संभाल कर बोलो। वैसे भी ये बातें तुम्हारी या फिर तुम्हारी पार्टी से रिलेटेड नहीं है तो फिर तुम इसमें कुछ भी नहीं बोल सकते। योनवा के इतना बोलने के साथ ही जिन उसकी तरफ आगे बढ़ते हुए बोलता है, क्या तुम इस कमीने का नाम पता है? चलो मैं बता देता हूँ। मैं बाक हूँ जिन डिवाइन स्वॉर्ड बाक फैमिली से। तुम्हारा नाम जांगाक है, क्या मैंने सही कहा? तुम काफी ज्यादा कॉन्फिडेंट लगते हो, तो फिर क्या तुम मेरे साथ एक बेट लगाना चाहोगे? जिनके बात को सुनकर जांगाक बोलता है, तुमने भी क्या कहा? जिन बोलता है, मैंने कहा कि अगर तुम्हें खुद के ऊपर पूरा भरोसा है तो फिर चलो मेरे साथ एक बेट लगाओ। और हाँ, मेरी ये बेट बहुत ही ज्यादा सिंपल है, जो बॉस को पहले हराएगा वो इस बेट को जीत जाएगा। जिनके इस बात को सुनकर जांगाक गुस्से में बोलता है, क्या तुम मुझसे फाइट करना चाहते हो? अपनी जगह मत भूलो। जिन वहाँ से जाते हुए बोलता है, वेल अगर तुम डर रहे हो तो फिर इसकी कोई जरूरत नहीं, वैसे भी हमारे पास करने के लिए और भी काफी कुछ है। जिनके ये बोलने के बाद हम जांगाक को देखते हैं जो कि गुस्से में अपने ओरा को रिलीज करते हुए बोलता है, तुम बास्टर्ड। ये बोलकर वो अपने मन में सोचता है, आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई योनवा के सामने मुझे ताना मारने की? ये सोचकर जांगाक बोलता है, ठीक है मैं तुम्हारे बेट को एक्सेप्ट करता हूँ, लेकिन ये मैं डिसाइड करूंगा कि आखिरकार इस बेट पर क्या लगेगा। अगर मैं जीत जाता हूँ तो मैं तुरंत तुम्हारे राइट आर्म को कट कर दूंगा, और अगर मैं हार जाता हूँ तो तुम जो चाहो वो मैं तुम्हें देने के लिए तैयार हूँ। इस बात को सुनकर जिन स्माइल करते हुए बोलते हैं, क्या सच में मुझे जो चाहिए तुम वो दोगे? मैंने जितना सोचा था तुम तो उससे कई गुना अच्छे हो। तो फिर ठीक है, मैं तुम्हारी इस डील को एक्सेप्ट करता हूँ। उसके बाद जांगाक वहाँ से जाते हुए बोलता है, तुम सच में बहुत ही बड़े कमीने हो, बाद में तुम मेरे पास रोते हुए अपने एक हाथ की भीख मांगने मत आना। ये बोलने के बाद वो अपनी पूरी स्वॉर्ड स्क्वाड के साथ वहाँ से निकल जाता है। उसके वहाँ से जाने के बाद हम योनवा को देखते हैं जो जिन के ऊपर चिल्लाते हुए बोलती है, आखिरकार तुमने इतने ज्यादा हॉरिबल बेट को एक्सेप्ट क्यों किया? जिन बोलता है, ओ ये इसीलिए क्योंकि मैं उसे एक लेसन सिखाना चाहता हूँ। योनवा बोलती है, बाखू जिन, लेकिन ये सच में। वो आगे कुछ बोलती उससे पहले जिन उसे बीच में ही रोकते हुए बोलता है, तुम कुछ मत बोलो क्योंकि एक बेट तो बेट होती है। इसके बाद जिन अपने स्वॉर्ड स्क्वाड के सभी मेंबर से बोलता है, चलो जैसा कि हमने प्लानिंग की थी हम उसी तरह से आगे बढ़ेंगे, तो फिर चलो सभी लोग मेरे साथ आगे बढ़ो। इनके बात को सुनकर उसके स्वॉर्ड स्क्वाड के सभी मेंबर चिल्लाते हुए बोलते हैं, हाँ चलिए। इसके बाद एरा बोलती है, मुझे समझ नहीं आ रहा कि आखिरकार यंग मास्टर क्या सोच रहे हैं। जोयोंग बोलता है, हाँ मैं भी, लेकिन मैं एक बात को लेकर पूरी तरह से श्योर हूँ। यंग मास्टर एक ऐसे पर्सन है जो कभी भी अपने इंसल्ट को बर्दाश्त नहीं करते, और ना ही वो ऐसे पर्सन है जो गुस्से में आकर किसी भी बेट को लगा दें। मुझे यकीन है उनके पास इस बेट को जीतने की कोई ना कोई प्लानिंग होगी। जोयोंग के इतना बोलने के बाद हम ब्लैक स्टोन को देखते हैं जो बोलता है, मैं समझ गया। फिर वो योनवा से आगे चिल्लाते हुए बोलता है, तुमने उस आदमी को परेशान करने के लिए जानबूझकर योनवा के साथ अच्छे से बिहेव किया। ब्लैक स्टोन के बात को सुनकर जिन बोलता है, सच में तुम काफी इंटेलिजेंट हो, तुमने मुझे पकड़ लिया। ब्लैक स्टोन बोलता है, हाँ मुझे यकीन नहीं हो रहा तुम एक औरत की फीलिंग के साथ इस तरह से खिलवाड़ कर रहे हो। वैसे इन सभी चीजों के अलावा अगर वो बंदा बॉस के पास पहले पहुंच गया तो तुम्हारी पूरी प्लानिंग बर्बाद हो जाएगी। जिन बोलता है, अगर मैं तुम्हें थ्योरी के हिसाब से बताऊं तो हाँ ये सही है। ब्लैक स्टोन बोलता है, क्या थ्योरी? आखिर तुम्हारी इस बात का मतलब क्या है? जिन बोलता है, तुम याद करो कि तुमने मुझसे पहले क्या कहा था, कुछ स्ट्रॉन्ग पर्सन इस डंजन के अंदर एंटर हुए हैं, और अगर मैं तुम्हें इसके बारे में बताऊं तो वो बंदा जो इस डंजन के अंदर घुसा है वही यहाँ का बॉस है। इनके बात को सुनकर ब्लैक स्टोन बोलता है, इसका मतलब तुम्हें पता है कि वो कौन है? जिन बोलता है, तुमने सही कहा, उस पर्सन के ऊपर कोई भी रूल काम नहीं करता, और वो पहले ही अपने मूव को चल चुका है। जिनके ये बोलने के बाद हम जांगाक को देखते हैं जिसके ऊपर एक यती मोस्टर अटैक कर रहा था, लेकिन जांगाक उसे बस एक नॉर्मल सा पंच मारता है और बस इसी अटैक के अंदर वो यती वहीं पर मारा जाता है। जांगाक के ऐसे पावर को देखकर उसके टीम मेंबर बोलते हैं, इनक्रेडिबल, ग्रेट लॉर्ड, आप तो अमेजिंग हैं। जांगाक बोलता है, इन सभी चीजों को छोड़ो क्योंकि ये कुछ भी नहीं। इसके अलावा क्या इस एरिया के अंदर तुम्हें कुछ मिला? वो बंदा बोलता है, हाँ हमें नॉर्थ वेस्ट की तरफ एक डेन मिला है, और मुझे ऐसा लगता है कि वो यती ट्राइब के चीफ का डेन होना चाहिए। इस बात को सुनकर जांगाक उसी तरफ आगे बढ़ते हुए बोलता है, ठीक है सभी लोग आगे बढ़ो, और जो भी तुम्हारे रास्ते के अंदर आए उन सभी को डिस्ट्रॉय कर दो क्योंकि हमें जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी बॉस को मारना है। जांगाक के बात को सुनकर उसके सभी टीम मेंबर चिल्लाते हुए बोलते हैं, यस सर। इसके बाद जांगाक अपने मन में सोचता है, बाखू जिन, मैं तुम्हारे उस हैंडसम से फेस को तुम्हारे हाथ के साथ ही पूरी तरह डिस्ट्रॉय कर दूंगा। ये सोचते हुए जांगाक आगे बढ़ रहा था, तभी हम एक पर्सन को देखते हैं जो कि उन सभी के ऊपर नजर रखे हुए था। यहीं से हमारा सीन शिफ्ट होता है, जिनके स्वॉर्ड स्क्वाड का सीन देखते हैं जहाँ पर वो सभी लोग मिलकर एक येती के साथ फाइट कर रहे थे। सभी लोग उससे फाइट करते हुए बोलते हैं, उसे भागने मत दो, उसे पकड़कर मार डालो। उनके इतना बोलने के साथ ही हम एरा को देखते हैं जो
कि जंप करके उस यति के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ती है और फिर वो उस यति के ऊपर अटैक करके उसकी बॉडी को 2 पीसेस के अंदर काट देती है। इसी के साथ वो यति जमीन पर गिरता है और फिर वहीं पर मारा जाता है। इसे देखते हुए उसके स्वॉर्ड स्क्वाड के सभी मेंबर बोलते हैं हमने एक और को मार डाला। फिर अब बोलती है आखिरकार हमने यहाँ पर कितनों को मारा। जोयोंग बोलता है मेरे ख्याल से 3। इनकी बात को सुनने के बाद जिन बोलता है भगवान इनसे कुछ भी नहीं होगा। इसके बाद जोयोंग जिन की तरफ देखते हुए बोलता है कि आपको लगता है कि ये सभी लोग ठीक रहेंगे। ये बोलकर जब वो पीछे देखता है तब उसे दिखाई देता है कि जिन वहाँ पर बैठकर कंसंट्रेट करने का ट्राई कर रहा है। जिन वहाँ पर कंसंट्रेट करने का ट्राई कर रहा था तभी योनहुआ उसके पास आते हुए बोलती है बाखू जिन क्या तुम्हें यकीन है कि तुम ठीक रहोगे। अब तुम ये मत बोलना कि तुम्हें यकीन है क्योंकि उन सभी को बॉस मिल गया और वो लोग उससे फाइट कर रहे हैं। इन सभी चीजों को देखने के बाद मुझे ऐसा लगता है कि तुम अपनी बेट को हारने वाले हो। योनहुआ के बात को सुनकर जिन उससे बोलता है क्या तुम मेरे लिए वरीड हो। योनहुआ बोलती है हाँ बिल्कुल। जिन बोलता है ओ अब मुझसे ये मत कहना कि तुम। वो आगे कुछ बोलता है उससे पहले योनहुआ उसके ऊपर चिल्लाते हुए बोलती है नहीं ये ऐसा नहीं है। मैं बस ये सोच रही थी कि कहीं तुम्हें अपना हाथ ना खोना पड़े। अगर ऐसा हो गया तो आखिरकार मैं अपने भाई को क्या मुंह दिखाऊंगी। योनहुआ की बात को सुनकर जिन खड़ा होते हुए बोलता है अगर तुम्हें ऐसा लगता है तो फिर चलो हम उनके पास चलते हैं। जैसा कि तुमने कहा अब टाइम आ गया है कि हम अपने अगले कदम को आगे बढ़ाएं। मुझे यकीन है वो अभी तक उस बॉस को मारने के लिए स्ट्रगल कर रहे होंगे। जिनके ये बोलने के साथ ही हमारा सीन शिफ्ट होता है। हम जांगाक का सीन देखते हैं जहाँ पर वो बहुत ही ज्यादा इंजर्ड था। अपने मन में सोचता है मैं बिल्कुल भी मूव नहीं कर सकता। यहाँ पर जितने भी लोग थे वो सभी लोग पहले ही मारे जा चुके हैं सिर्फ और सिर्फ इसी कमीने की वजह से। हम देखते हैं जांगाक के सामने जो पर्सन खड़ा था वो सेम टू सेम जांगाक की तरह ही दिख रहा था। और मैं तुम्हें बता दूं ये डोपलगैंगर है जो किसी के भी बॉडी के अंदर ट्रांसफॉर्म हो सकता है। जांगाक इसे देखते हुए बोलता है सच में ये बहुत ही ज्यादा रेडिकुलस है एक डोपलगैंगर। और अगर मैं इसे डिफीट नहीं कर पाई इसका मतलब इस डंजन के अंदर ऐसा कोई भी नहीं है जो कि इसे डिफीट कर सकता है। ये सब खत्म हो गया। मुझे लगता है इसी डंजन के अंदर मेरा एंड होगा। इसके बाद वो रोते हुए बोलता है योनहुआ। उसके इतना बोलने के साथ ही उसके पीछे से एक आवाज आती है आखिरकार तुम क्यों रो रहे हो। इस आवाज को सुनकर जब वो पीछे देखता है तब उसे अपने सामने दिखाई देते हैं योनहुआ और बाखुजिन। उन दोनों को वहाँ पर देखकर जांगाक चिल्लाते हुए बोलता है जल्दी करो यहाँ से भाग जाओ। ये पर्सन एक डोपलगैंगर है हमारे साथ इसका कोई भी मैच नहीं तो फिर जल्दी करो यहाँ से निकल जाओ। उसके बाद को सुनकर जिन आगे बढ़ते हुए बोलता है तुम फालतू की बकवास करने के बजाय बस चुपचाप देखो। इनके ये बोलने के बाद ब्लैक स्टोन उस डोपलगैंगर को देखते हुए बोलता है ये एक डोपलगैंगर है लेकिन ये बाकियों की तरह नहीं है। जिन बोलता है हाँ वो रैंक 7 पर है और अगर मैं सिचुएशन के हिसाब से बताऊं तो उसे डिफीट करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। ब्लैक स्टोन उसे देखते हुए बोलता है बाखुजिन तैयार हो जाओ। जैसा कि तुम्हें पता है वो बस अपने अपीयरेंस को चेंज नहीं कर रहा। अगर वो तुम्हारा अपीयरेंस लेगा इसका मतलब वो तुम्हारी स्किल को भी कॉपी कर सकता है। हम उस डोपलगैंगर को देखते हैं जो बस थोड़ी देर के अंदर जिनके अपीयरेंस को कॉपी कर लेता है। हेरा इसे देखते हुए बोलती है क्या उसने अपने शेप को शिफ्ट कर लिया। वही योनहुआ इन सभी चीजों को देखते हुए बोलती है ये डोपलगैंगर बस उसी के अपीयरेंस को लेता है जो कि इसके सामने सबसे ज्यादा स्ट्रांग हो। तो फिर इसका ये मतलब हुआ कि बाखुजिन वो जांगाक से ज्यादा स्ट्रांग है। योनहुआ के इतना सोचने के साथ ही हम जिन को देखते हैं जो सभी से बोलता है जैसा कि तुम्हें इसके बारे में पता है ये मेरे और जांगाक के बीच की लड़ाई है तो इसी वजह से कोई भी इसके अंदर इन्वॉल्व नहीं होगा। जिनके इतना बोलने के बाद हम डोपलगैंगर को देखते हैं जहाँ पर ये दोनों एक दूसरे के आमने सामने खड़े थे। जिस तरह से जिन अपनी बॉडी को मूव करता था वो डोपलगैंगर भी वही करता था। उसे देखकर जिन अटैकिंग पोजीशन में आते हुए बोलता है तुम सच में कॉपी करने में उतने भी बुरे नहीं। फिर हम देखते हैं वो दोनों एक साथ अपनी शॉट को बाहर निकालते हैं और एक दूसरे के ऊपर अटैक करते हैं जहाँ पर उनका अटैक एक दूसरे से टकराता है। लेकिन अगर डोपलगैंगर के अटैक की बात करें तो वो जिन के अटैक से ज्यादा स्ट्रांग था। इसी वजह से वो जिन के अटैक को ओवर पावर करके उसकी तरफ आगे बढ़ता है जहाँ पर इसकी वजह से जिन के फेस पर कुछ कट भी लग जाते हैं। ये देखने के बाद जिन अपनी शॉट को ऊपर उठाता है और चिल्लाते हुए डोपलगैंगर की तरफ एक और अटैक करता है। वहीं वो डोपलगैंगर भी जिन की तरफ सेम अटैक करता है। और गाइस मैं बता दूं ये ग्रेविटी अटैक था इसकी वजह से इन दोनों के ऊपर इसका फोर्स पड़ने लगता है। और जिन जो डोपलगैंगर के इस अटैक को बहुत ही मुश्किल के साथ सर्वाइव कर रहा था अपने मन में सोचता है मुझे कुछ भी करके इसे होल्ड करना होगा। ये बोलने के बाद जिन वहाँ पर अपने सुपर फोकस फ्लोसिंग आई और इसी के साथ अपने ब्लैक कॉम्बैट हेबुटस को भी एक्टिवेट कर देता है। इन सभी को एक्टिवेट करने के बाद जिन वापस से डोपलगैंगर के ऊपर फॉलिंग थंडर लाइटनिंग का यूज करते हुए अटैक करता है। वहीं दूसरी तरफ से डोपलगैंगर भी इसी का यूज करते हुए जिन के ऊपर अटैक करता है
और इसी के साथ जब उन दोनों का अटैक आपस में लगता है तब वहाँ पर एक एक्सप्लोजन होता है, जिसे देखते हुए जंगाक बोलता है आखिर ये पॉसिबल कैसे हो सकता है। मैं तो इसके अगेंस्ट बिल्कुल भी नहीं टिक पाया, लेकिन ये तो उसके साथ बराबरी का फाइट कर रहा है। वहीं योनवा जो जिनको देखते हुए बोलती है सच में वो एक ऐसा पर्सन है जो मार्शल आर्ट के ट्रू बात को फॉलो करता है। सच में मैं इसे कभी भी प्रिडिक्ट नहीं कर सकती आखिरकार वो कितने आगे तक जाएगा। योनवा के इतना सोचने के साथ ही वहाँ पर एक एक्सप्लोजन होता है। हम उस एक्सप्लोजन के बाद का सीन देखते हैं जहाँ पर जिनकी हालत काफी खराब थी वो जोर जोर से हाफ रहा था। इनकी ऐसी हालत को देखकर ब्लैक स्टोन उससे बोलता है ये डुप्लीगेंगर तो तुमसे ज्यादा स्ट्रांग है, आखिर तुमने थोड़ी देर पहले क्या कहा था कि तुम्हारे पास एक प्लान है। ब्लैक स्टोन के बात को सुनकर जिन बोलता है अगर मैं तुम्हें सच बताऊं तो सब कुछ मेरे ही प्लान के अंडर में है। तुमने अभी तक जो फाइट देखी वो बिल्कुल वैसा ही है जैसा कि मैंने सोचा था। मुझे तुम्हें ये बताने की जरूरत नहीं कि वो पर्सन वापस से रिवाइव हो सकता है और अगर हम इससे बाहर निकलना चाहेंगे तो हमें एक बहुत ही बड़ा डिसएडवांटेज होगा। इनके बात को सुनकर ब्लैक स्टोन बोलता है मेरे ख्याल से तुम्हें यहाँ पर इग्निस को समन करना चाहिए, वो अपने बस एक ही अटैक के अंदर इस सुनो को पूरी तरह डिस्ट्रॉय कर देगा। इन बोलता है नहीं मैं ऐसा नहीं करूंगा क्योंकि मैं लगभग वहाँ पर पहुंच चुका हूँ। ये बोलने के बाद वो दोनों एक दूसरे के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ते हैं और फिर एक दूसरे के ऊपर अटैक करके पीछे हटते हैं। इन दोनों के अटैक की वजह से वहाँ पर एक एक्सप्लोजन होता है। उस एक्सप्लोजन के बाद हम देखते हैं कि डुप्लीगेंगर का हाथ वो कट चुका था। इसे देखते हुए जिनके स्वॉर्ड स्क्वाड के मेंबर बोलते हैं देखो यंग मास्टर ने उसके हाथ को काट डाला। उनके इतना बोलने के साथ ही हम डुप्लीगेंगर को देखते हैं जो कि वापस से अपने हाथ को रिजनरेट करने लगता है। वही योनवा इन सभी चीजों को देखते हुए बोलती है इसका मतलब बाखुजिन का अटैक इस डुप्लीगेंगर से ज्यादा स्ट्रांग है। योनवा के इतना बोलने के साथ ही हम जिनको देखते हैं जो उस डुप्लीगेंगर से बोलता है इसके लिए तुम्हारा बहुत बहुत थैंक्स, मेरा लेवल अप करने में तुमने मेरी काफी मदद की है। जिनके इतना बोलने के साथ ही उसके सिस्टम में लगातार नोटिफिकेशन आने लगते हैं जिसमें हमें बताया जाता है तुमने डार्क इंपीरियल बुलेट के लेवल 4 को रीच कर लिया है। इसकी वजह से डार्क इंपीरियल बुलेट की स्पीड इंक्रीज की जाती है और इसी के साथ डार्क इंपीरियल बुलेट के अटैक पावर को भी इंक्रीज किया जाता है। तो इसी सीन के साथ हमारा एपिसोड एंड होता है। हम नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे कि आखिरकार जिन इस डुप्लीगेंगर को डिफीट कैसे करता है। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।